हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि समुच्चयों का सर्वनिष्ठ क्या होता है। साथ में जानेंगे कि समुच्चयों का अंतर क्या होता है, किसी भी समुच्चय का पूरक कैसे निकाले, ये भी सीखेंगे। पिछली कक्षा में जाना था कि समुच्चयों पर संक्रियाएं, उसमें पहला पार्ट जो था कि समुच्चयों का सम्मिलन, ये हम लोग पढ़ लिया था। दूसरी पार्ट जो है यहाँ पर कि समुच्चयों का सर्वनिष्ठ क्या होता है, इसको हम लोग पढ़ने वाले हैं आज। ठीक है, मेरा नाम प्रकाश कुमार है और आज हम इसको बहुत अच्छी तरीके से जानेंगे कि समुच्चयों का सर्वनिष्ठ होता क्या है। सबसे पहली बात, इसका नाम से देखा जाए तो शुरुआत हुई है समुच्चयों का, मतलब कि यहाँ पर दो या दो से अधिक समुच्चयों की बात होती है। जिस तरह से हम लोगों ने पढ़ा था कि दो या दो से अधिक समुच्चयों का हम लोग सम्मिलन कैसे निकाला जाए, तो उसी तरह से ये भी है। ये भी क्या होता है कि दो या दो से अधिक समुच्चयों का सर्वनिष्ठ निकलता है। यहाँ पर सर्वनिष्ठ के लिए जो इंग्लिश में जो शब्द आया है इंटरसेक्शन, यानी समुच्चयों का सर्वनिष्ठ को हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में इंटरसेक्शन ऑफ सेट। जिस तरह से हम लोग पढ़ रहे थे कि समुच्चयों का सम्मिलन को इंग्लिश में यूनियन ऑफ सेट, उसी तरह से यहाँ पर है इंटरसेक्शन ऑफ सेट। ठीक है, ये होता क्या है? तो जैसा कि हम जानते हैं कि जब यूनियन निकालते थे हम लोग, दो या दो से अधिक समुच्चयों का संयोजन निकालते थे, उसमें करते क्या थे कि दोनों समुच्चयों को आपस में मिला देते थे। लेकिन यहाँ पर मिलाना नहीं है, क्या करना है, यहाँ पर देखना है कि कौन कौन से अवयव दोनों समुच्चय, या तीन है समुच्चय तो तीनों समुच्चय, या चार है समुच्चय तो चारों समुच्चय में कौन कौन से अवयव जो है जो कि सब में क्या है, समान है। और जो जो अवयव समान होंगे उनका एक समुच्चय बनेगा और वही कहलाएगा कि उन समुच्चयों का सर्वनिष्ठ समुच्चय कहलाएगा। क्या कहलाएगा? उन समुच्चयों का सर्वनिष्ठ समुच्चय कहलाएगा। जैसे कि मान लीजिए कोई समुच्चय ए है और कोई दूसरा समुच्चय बी है। यदि हम समुच्चय ए और समुच्चय बी का सर्वनिष्ठ समुच्चय निकालें, तो मान लीजिए कि समुच्चय ए में कुछ अवयव होंगे और समुच्चय बी में भी कोई अवयव होंगे, कुछ अवयव होंगे। तो दोनों समुच्चय में वो अवयव जो कि दोनों में समान है, कुछ अवयव होंगे जो कि ए में है, ठीक है ना। तो जो भी अवयव समुच्चय ए में होंगे उनमें से कुछ अवयव जो ए में है वो बी में भी होंगे। यदि ऐसा होता है तो उन दोनों समुच्चयों का जो सर्वनिष्ठ समुच्चय निकालेंगे हम लोग, तो हो गया कि जो भी कॉमन समुच्चय है, जो भी एक समान जो अवयव है दोनों में, उन्हीं का समुच्चय बनेगा और वही दोनों समुच्चय का सर्वनिष्ठ समुच्चय कहलाएगा। देखिए कैसे इसको समझते हैं हम लोग, पहले परिभाषा से इसको समझेंगे कि होता क्या है। कि समुच्चय ए और बी, यहाँ पर दो समुच्चय लिया गया है, एक समुच्चय ए है, दूसरा जो है बी। उनका समुच्चय ए और समुच्चय बी दोनों का सर्वनिष्ठ समुच्चय यहाँ पर बताया गया कैसे निकाला जाता है। तो समुच्चय ए और बी का सर्वनिष्ठ उन सभी अवयवों का समुच्चय होगा। जो ये जो यहाँ पर स्टेटमेंट है उस पर ध्यान दीजिएगा कि समुच्चय ए और समुच्चय बी का सर्वनिष्ठ समुच्चय वह होगा, यानी उन सभी अवयवों का समुच्चय होगा जो समुच्चय ए और बी दोनों में हो। जो समुच्चय ए और बी दोनों में हो, यानी वो अवयव जो समुच्चय ए में भी है और समुच्चय बी में भी है, उनका जो बनेगा समुच्चय वही कहलाएगा समुच्चय ए और समुच्चय बी दोनों का सर्वनिष्ठ समुच्चय कहलाएगा। ठीक है, और जिस तरह से हम लोग समुच्चयों का सम्मिलन में कैपिटल में जो यू था उसको इस्तेमाल करते थे एज ए सिंबल। सिंबल यानी प्रतीक, जो जिससे हम लोग क्या करते हैं कि समुच्चय का जो सम्मेलन होता था उसको सूचित करते थे या फिर प्रदर्शित करते थे या फिर निरूपित करते थे। उसी तरह से इसका जो प्रतीक होता है, बस जो यू जो होता है उसको उल्टा कर देना है, वह इसका प्रतीक होता है। और इसी से हम लोग क्या करते हैं कि दो या दो से अधिक समुच्चयों का सर्वनिष्ठ को हम लोग सूचित करते हैं। ठीक है ना, प्रतीक जो ये वाला है इसी से हम लोग क्या करते हैं कि सर्वनिष्ठ समुच्चय को निरूपित किया जाता है या फिर करते हैं। अब ये जो इतनी सारी जो बात थी यहाँ पर जो बताया गया था हम लोगों को कि दो समुच्चय का जब सर्वनिष्ठ निकालते हैं तो उनमें जो कॉमन अवयव होते हैं उनका समुच्चय बनता है और वही कहलाएगा सर्वनिष्ठ समुच्चय उन समुच्चयों का। उसको यहाँ पर प्रतीकात्मक रूप से बता दिया गया है, यानी जो समुच्चय निर्माण रूप है उसमें लिख दिया गया है। बताया गया है कि समुच्चय ए और समुच्चय बी दोनों का हम निकालते हैं
सर्वनिष्ठ समुच्चय, यानी समुच्चय ए है, समुच्चय बी है। यहाँ पर जैसा कि हम लोग सम्मिलन में क्या करते थे, एक कैपिटल का जो यू था उसको हम लोग लिख देते थे, उसी तरह से उसको पलट देंगे यहाँ पर, ये बन जाएगा हमारा इंटरसेक्शन, ये बन जाएगा हमारा यहाँ पर समुच्चय ए और समुच्चय बी का सर्वनिष्ठ समुच्चय बन जाएगा। ठीक है, क्या बनेगा, सर्वनिष्ठ समुच्चय बन जाएगा। देखिए यहाँ पर जो एक्स है क्या है, एक्स जो है अवयव है जो समुच्चय ए और समुच्चय बी दोनों के सर्वनिष्ठ समुच्चय में होंगे, उन्हीं को एक्स मान लिया गया, जो अवयव उसमें होंगे उन्हीं को एक्स मान लिया गया। और एक्स कैसा है यहाँ पर, एक्स जो है वो समुच्चय ए से आए होंगे या फिर समुच्चय बी से आए होंगे, दोनों से आए होंगे, इसलिए यहाँ पर और लगाया गया। एक्स ए से आए होंगे और बी से भी आए होंगे, ठीक है। एक्स वो अवयव होंगे जो समुच्चय ए में भी होंगे और समुच्चय बी में भी होंगे, बस इतनी सी बस बात है यहाँ पर। ये प्रतीकात्मक रूप है, इसको कहते हैं, ठीक है। अब इसको हम लोग उदाहरण से समझेंगे, उदाहरण जब करेंगे हम लोग, जब सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को, तब इसको हम लोग एकदम अच्छी तरह से समझ पाएंगे। उदाहरण नंबर 15 जो किताब में दिया गया हम लोगों का, बताया रहा, ये कह रहा है क्वेश्चन में कि उदाहरण 12 के समुच्चय, यानी पिछले कक्षा में जो हम लोग पढ़े थे उदाहरण 12, उसमें जो जो समुच्चय की बात हुई थी, वहाँ पर समुच्चय ए और समुच्चय बी दिया गया था, उन पर विचार कीजिए। जो कि समुच्चय ए हमारा ये दिया था और बी हमारा ये दिया गया था, और इन दोनों समुच्चयों का करना क्या है, हम लोग को इंटरसेक्शन निकाल देना है। इन दोनों समुच्चय, समुच्चय ए और समुच्चय बी, दोनों समुच्चयों का सर्वनिष्ठ समुच्चय निकालना है। बस एकदम आसान ये सवाल दिया गया है यहाँ पर। निकालेंगे कैसे इसको, तो इसका जो हमारा उत्तर होने वाला है वो कुछ इस तरह से होगा। देखिए समुच्चय ए और समुच्चय बी दोनों को हम लिख लिए यहाँ पर, और यहाँ पर क्या करेंगे हम कि उल्टा क्या करेंगे, यू को लिख देंगे यहाँ पर इस तरह से। तो ये जो होता है इंटरसेक्शन का सिंबल होता है या साइन होता है, प्रतीक होता है, या फिर कह सकते हैं कि सर्वनिष्ठता का ये क्या होता है, प्रतीक होता है। इसी से हम लोग इसको निरूपित करते हैं। इसको हम पढ़ेंगे कैसे कि समुच्चय ए और समुच्चय बी का सर्वनिष्ठ समुच्चय पढ़ेंगे इसको, ठीक है। ये हो गया कि देखेंगे जो समुच्चय ए है और समुच्चय बी है, यदि हम देखें तो समुच्चय ए में जो अवयव है 2 4 6 8 है, समुच्चय बी में 6 8 10 12 है, और 6 8 जो है जो कि ए में भी है और 6 8 है जो कि बी में भी है, यानी 6 8 जो अवयव है दोनों समुच्चय में शामिल है। इसीलिए इनका जो बनेगा समुच्चय वही कहलाएगा कि समुच्चय ए और समुच्चय बी का सर्वनिष्ठ समुच्चय, वही कहलाएगा समुच्चय ए और समुच्चय बी का सर्वनिष्ठ समुच्चय। बस इतनी सी बस बात है, इसको बस समझ लेना है। अगला देखते हैं क्या है, हमारा उदाहरण दिया गया है, उदाहरण नंबर 16 जो दिया गया है यहाँ पर कि उदाहरण 14 के समुच्चय, यानी पिछली कक्षा में जो हम लोग पढ़े थे उदाहरण 14, उसमें जो था समुच्चय एक्स और वाई। हालांकि समुच्चय एक्स क्या था, तो समुच्चय एक्स जो था हमारा कि कोई विद्यालय था, उस विद्यालय के जो कक्षा 11 था उसमें से कुछ विद्यार्थी लिए गए थे, जो कि उनका जो समुच्चय बना था वो एक्स बना था। और एक्स जो कैसा विद्यार्थी थे, जो विद्यार्थी हॉकी की टीम में शामिल थे उनका था, और वाई जो था वो विद्यार्थी कक्षा 11 के थे उसी विद्यालय के, जो कि शामिल थे किसमें, वहाँ पर फुटबॉल के टीम में। तो विचार कीजिए दोनों समुच्चय पर, जो कि एक्स यहाँ पर, जो कि एक्स में कौन, यानी एक्स जो समुच्चय है इसमें राम, गीता और अकबर शामिल थे, और वाई में गीता, डेविड और अशोक शामिल थे। इन दोनों समुच्चय को निकालना है इंटरसेक्शन, इन दोनों समुच्चय एक्स और समुच्चय वाई दोनों का निकालना है, क्या यहाँ पर सर्वनिष्ठ निकालना है। कैसे निकालेंगे, इसको हम ज्ञात कैसे करेंगे, देखिए इसका उत्तर यहाँ पर लिख देते हैं हम। क्या होगा, वो इस तरह से होगा कि जो समुच्चय हमारा एक्स है और जो समुच्चय वाई है, यदि हम दोनों समुच्चय का इंटरसेक्शन निकाले, कहने का अर्थ है कि यहाँ पर निकाले सर्वनिष्ठ क्या होगा दोनों समुच्चयों का, तो वो यहाँ होगा कि इसमें देखेंगे कौन समान है, वो कौन से अवयव है जो कि समुच्चय एक्स में भी है, और कौन से वो अवयव है कि वाई में भी है, यानी वह अवयव जो कि दोनों समुच्चय में। तो गीता यहाँ पर भी है और गीता यहाँ पर भी है, और बाकी जो है समान दोनों में नहीं है गीता को छोड़कर। तो गीता का जो बनेगा, गीता का जो बनेगा समुच्चय वही हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा समुच्चय एक्स और समुच्चय वाई का सर्वनिष्ठ समुच्चय, ठीक है। बहुत आसान क्वेश्चन है ये वाला, ये बहुत आसान टॉपिक है। बस उसी तरह से है जैसा कि हमारा था सम्मिलन समुच्चय, उसमें क्या करते थे हम लोग, अवयव को आपस में मिला लेते थे और क्या करते थे कि वहाँ पर अवयव को एक बार लिखते थे, यदि कोई दोनों समुच्चयों में है तो 2 बार नहीं लिखते थे, 1 बार लिखते थे, ठीक है। उस तरह से यहाँ पर जो अवयव दोनों समुच्चय में समान है, दोनों समुच्चय में वह अवयव जो शामिल है
उसका जो समुच्चय बनेगा, उनका जो समुच्चय बनेगा वही कहलाएगा सर्वनिष्ठ समुच्चय। उदाहरण नंबर 17 क्या कह रहा है, मान लीजिए कि कोई समुच्चय ए है जो कि 1 से 10 तक है, इसमें क्या अवयव, समुच्चय बी है जिसमें से 2 3 5 7 अवयव, तो इसमें ए और बी का ज्ञात करना है इंटरसेक्शन, यानी सर्वनिष्ठ ज्ञात करना है समुच्चय ए और समुच्चय बी का। ठीक है, और क्या करना है कि इस प्रकार दिखाइए कि जो समुच्चय ए है और बी है उनका जो हमारा सर्वनिष्ठता निकल के आएगा, जो सर्वनिष्ठ निकल कर आएगा सर्वनिष्ठ समुच्चय, वो समुच्चय बी के बराबर होगा। तो ध्यान दीजिए, यदि आप देखते हैं ध्यान से यहाँ पर, तो समुच्चय बी जो है इसमें 2 3 5 7 अवयव है जो कि सभी के सभी समुच्चय ए में है। इसलिए क्या होगा कि जो समुच्चय बी है हमारा समुच्चय ए का एक उप समुच्चय कहलाएगा। हम लोग पढ़ चुके हैं पहले ये वाला। तो चूंकि ये जो अवयव है वो सभी के सभी बी में है, सभी के सभी बी में है, इसीलिए जितने भी अवयव समुच्चय बी में है 2 3 5 7 है जो कि वही क्या होंगे कि समुच्चय ए और समुच्चय बी दोनों में समान होंगे। तो इनका जो निकल कर आएगा समुच्चय ए और समुच्चय बी का सर्वनिष्ठ समुच्चय, वो समुच्चय बी होने वाला है। ठीक है, कैसे इसको उत्तर करेंगे हम लोग, देखिए इसको हम लोग इस तरह से उत्तर करेंगे। उत्तर में क्या हो जाएगा कि ये समुच्चय ए है और जो समुच्चय बी है इसका हम लोग निकालेंगे क्या, यहाँ पर इंटरसेक्शन सर्वनिष्ठ समुच्चय। तो इसमें 2 जो है इसमें भी होगा, यहाँ पर है, 3 जो यहाँ पर है वो यहाँ पर भी है, 5 जो यहाँ पर है यहाँ पर भी है, 7 यहाँ पर है तो यहाँ पर भी है, यानी ये सभी जो अवयव हैं दोनों में शामिल है, दोनों में समान है। कौन कौन, 2 3 5 7, ये अवयव आपस में दोनों में परस्पर समान है। तो इनका जो बना समुच्चय वही कहलाएगा समुच्चय ए और समुच्चय बी दोनों का क्या, सर्वनिष्ठ समुच्चय कहलाएगा। ठीक है, और यदि हम देखें ध्यान से तो समुच्चय बी में जो अवयव हैं वही ये वाला है, या ऐसे भी कह सकते हैं कि ये मान लेते हैं कि हमारा क्या है, इसको 1 नंबर में मान लेते हैं। ठीक है, और इसको फिर से लिख लेंगे, यहाँ पर क्या करेंगे इस तरह से ले लेंगे बी नंबर में, बी कुछ इस तरह से समुच्चय जो है कि 2 3 5 7 इसमें है, वही वाला है 2 3 5 और 7। ठीक है, ये हमारा समुच्चय बी था, और इसको मान लेते हैं कि ये हमारा 2 नंबर समुच्चय है, मतलब कि इसका नंबरिंग कर दिए इससे हम कि दूसरा वाला इक्वेशन हो गया, ये पहला वाला हो गया, उसी तरह से मान लिया हम समुच्चय पहला वाला हो गया, दूसरा वाला हो गया। और दोनों समुच्चय में चूंकि अवयव क्या समान है, हम लोग पढ़े समान समुच्चय ना, यदि 2 समुच्चय हैं और दोनों समुच्चय के जो अवयव हैं वो परस्पर समान है, एक दूसरे के समान है, कहने का अर्थ है कि जो जो अवयव समुच्चय पहला वाला में है, जो जो अवयव समुच्चय पहला वाला में है वो अवयव समुच्चय दूसरा वाला में है और उतना ही है। तो बोल रहे हैं कि जो दोनों समुच्चय है वो आपस में समान है, परस्पर समान है। इसीलिए क्या हो जाएगा कि पहला और दूसरा से क्या हो जाएगा, पहला और दूसरा से क्या हो जाएगा कि तो ये जो ए है और बी का जो सर्वनिष्ठ समुच्चय है, समुच्चय ए और समुच्चय बी का जो सर्वनिष्ठ समुच्चय है वो हमारा बराबर है समुच्चय बी के, समुच्चय बी के। यहाँ पर लिख देंगे क्या, यहाँ पर लिख देंगे हम लोग कि समुच्चय पहला वाला और समुच्चय दूसरा वाला से, इस तरह से लिख देंगे, समुच्चय 1 नंबर और 2 नंबर से, ऐसा कर लिख देंगे। तो ये हमारा इस तरह से उदाहरण नंबर 17 जो है सॉल्व हो जाएगा। ठीक है ना, इसको हम लोग इस तरह से इसको दिखा भी दिया, पर प्रदर्शित भी कर दिए, इसको निकाल लिए। पहले निकालना है अलग, इसको जो दोनों का जो सर्वनिष्ठ जो समुच्चय था उसको अलग निकाल लेंगे। निकालने के बाद में क्या करेंगे हम लोग कि समुच्चय ए को लिख लेंगे पहले, उसके बाद समुच्चय बी को लिख लेंगे वहां पर, और फिर जो निकाले हैं उसको लिख लेंगे। उसके बाद जो दिखाना है हमको ये वाला, ये बराबर ये है, उसको इस तरह से कर देंगे वहां पर। ठीक है ना, बस इतना सा है यहाँ पर। अच्छा, एक और बात ध्यान दें, यहाँ पर जो हमारा समुच्चय का सर्वनिष्ठ निकालते हैं हम लोग, तो यहाँ पर क्या होता है कि 2 या 2 से अधिक समुच्चय का सर्वनिष्ठ निकालते हैं हम लोग। तो जब हम लोग 2 या 2 से अधिक समुच्चय का सर्वनिष्ठ निकालते हैं तो उसमें होता क्या है कि वह अवयव जो दोनों में या फिर 3 है तो तीनों में समान है, वही होता है क्या, उन समुच्चयों का सर्वनिष्ठ समुच्चय। यदि इसको हम लोग वेन आरेख या फिर वेन डायग्राम से दिखाएं या फिर प्रदर्शित करें तो कैसा दिखेगा। तो यहाँ पर हम बात करें समुच्चय ए और समुच्चय बी की। ठीक है, तो मानते हैं कि कोई समुच्चय है जो कि हमारा क्या है कि सार्वत्रिक समुच्चय है, मतलब कि जो जो अवयव समुच्चय ए में है, जो जो
सभी के सभी अवयव समुच्चय बी में है, ये सभी के अवयव मिला लेते हैं, और भी अवयव होंगे क्योंकि सब के सब अवयव किसमें होंगे, वो सार्वत्रिक समुच्चय में होंगे। मान लेते कि ये हमारा जो आयत है, ये जो हमारा आयत हम लिए हैं यहाँ पर, ये कोई सार्वत्रिक समुच्चय को सूचित करता है। ठीक है, क्या करता है, कोई सार्वत्रिक समुच्चय को सूचित करता है। ठीक है ना। और ये मान लेते हैं कि जो वृत्त है, ये वाला वृत्त और ये वाला वृत्त, दो हम वृत्त लिए हैं। एक लिए है मान लीजिए कोई, ये लिए हम समुच्चय ए के लिए, मान लीजिए ये हम लिए हैं समुच्चय ए के लिए, और ये लिए हम समुच्चय बी के लिए। ठीक है, यानी ये जो वृत्त है इसमें उन अवयव को लिखेंगे हम जो कि समुच्चय ए में था। ये जो वृत्त है इसमें वो अवयव को लिखेंगे हम जो कि समुच्चय बी में था। ठीक है ना। यदि हम उदाहरण से समझे इसको, यदि हम इसी को लेते हैं कि समुच्चय ए जो है ये हो गया और समुच्चय बी जो है ये हो गया, तो इसमें हम देखें तो समुच्चय ए में क्या है कि 6 और 8 जो है, समुच्चय बी में क्या है कि 6 और 8 जो है दोनों आपस में समान है। तो जो जो समान है उसको हम लोग लिखेंगे इसके अंदर। ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला देखिए ध्यान दीजिएगा, ये वाला जो हिस्सा है बीच का जो पार्ट है जो कि दोनों में, ये जो हिस्सा है वो दोनों में, ये क्या है, ये हिस्सा जो कि दोनों में। तो इसी में जो कॉमन वाला जो समान जो पार्ट है उसको लिखेंगे हम लोग इसी में। ठीक है, यहाँ पर जो कि 6 और 8 है, तो मान लीजिए हम विद्युत से दर्शा दे कि ये हमारा 6 है और यहाँ पर एक दर्शा दिए हम कि हमारा 8 है, और बाकी जो बच गया हमारा 2 4 जो कि ए में था वो इधर लिखा जाएगा क्योंकि वो बी में नहीं है, बाकी सिर्फ ए में, जो सिर्फ ए में है तो वो इधर लिखाएगा 2 और 4। उसी तरह से जो सिर्फ बी में है 10 और 12 वो बी ए में नहीं है, तो उसको हम लोग इधर लिखेंगे 10 और 12, और उसको हम यहाँ पर मान लीजिए कोई डॉट से क्या कर दिए हम दिखा दिए, प्रदर्शित कर दिए। तो ये हमारा समुच्चय एक कुल हो गया। देखिए यहाँ पर 2 4 6 8 जो समुच्चय ए के वृत्त में आ गया, 6 8 10 12 जो समुच्चय बी के वृत्त में आ गया, 6 और 8 जो है ये ए में भी आ गया, बी में भी आ गया, 2 और 4 जो है सिर्फ ए में है। ये जो हिस्सा है ये वाला, ये जो चंद्रमा टाइप का जो यहाँ पर बना हुआ है ना, चांद के टाइप का जो बना हुआ है, इसमें 2 और 4 जो है सिर्फ ए में शामिल है। उसी तरह से जो बी में है 10 अवयव जो है और 12 जो अवयव है, दोनों अवयव जो है सिर्फ और सिर्फ बी में है। इसीलिए जो बना हुआ है यहाँ पर जो बना हुआ है चंद्रमा टाइप का, चांद टाइप का, उसी में सिर्फ है, इसमें नहीं है। इसमें वो अवयव है जो कि दोनों में है, समुच्चय ए में भी है, समुच्चय बी में भी है। ठीक है ना। तो इस तरह से हम लोग इसका वेन आरेख बनाएंगे समुच्चयों का सर्वनिष्ठ का। अगर यदि हम दो, यहाँ पर क्या किए हम कि दो समुच्चय लिए हैं, समुच्चय ए और समुच्चय बी। ठीक है, दो समुच्चय लिए हैं और मान लिया कि कोई एक हमारा सार्वत्रिक समुच्चय है। ठीक है, और समुच्चय एक में मान लिया हमारा ये अवयव था, समुच्चय बी में मान लिया हमारा ये अवयव था। देखे कि यहाँ पर 6 और 8 दोनों में समान था तो उसको हम इसमें लिख दिए, और जो सिर्फ ए में था तो उसको यहाँ पर लिख दिया हम, और जो बी में था तो उसको हम लिख दिए यहाँ पर। ठीक है, तो ये जो हिस्सा है देखिए ध्यान दीजिएगा, ये जो पार्ट है सिर्फ ये वाला पार्ट, सिर्फ ये वाला जो पार्ट है इसी को हम लोग कहेंगे कि समुच्चय ए और समुच्चय बी का सर्वनिष्ठ समुच्चय है। देखिए यहाँ पर हम निकाले भी थे, ये समुच्चय ए और बी का सर्वनिष्ठ समुच्चय निकाले थे हम, तो 6 और 8 अवयव आया था। और देखिए इस जो ये जो पार्ट है, ये जो हिस्सा है, इसमें जो अवयव है वो 6 और 8 है। ठीक है ना, जो कि दोनों में है, समुच्चय ए में भी है और समुच्चय बी में भी है। तो इसीलिए ये जो हमारा पार्ट जो शो कर रहा है यही कहलाएगा कि समुच्चय ए और समुच्चय बी का क्या है, यहाँ पर इंटरसेक्शन है या फिर क्या है, सर्वनिष्ठ समुच्चय है। इसी को बोलेंगे, सिर्फ इतना वाला पार्ट को बोलेंगे। ठीक है ना। यदि ये तो हो गया कि वो दो समुच्चय हम लिए हैं जिसमें क्या है कि कोई ना कोई एक दूसरे में अवयव समान है। यदि ऐसा दो समुच्चय है जिसमें एक भी अवयव आपस में समान नहीं है, मान लीजिए कि हम कोई समुच्चय ए ले लेते हैं, यहाँ पर कोई समुच्चय हम ले लेते हैं ए जिसमें है अवयव 1 2 3। ठीक है, ये हम समुच्चय ए ले लिए। ठीक है, और कोई समुच्चय बी ले लेते हैं जिसमें अवयव है 4 और 5, हम ये ले लिए। ठीक है, मानकर ले लिए। ठीक है, और यदि हम देखें तो समुच्चय ए में जो अवयव है और जो भी अवयव समुच्चय बी में है, कोई भी
इन दोनों समुच्चय में कोई भी अवयव आपस में समान नहीं है। ऐसा कोई नहीं अवयव है जो कि ए में भी है और बी में भी है। तो इनका कैसे हम बनाएंगे, इनका हम कैसे निकालेंगे सर्वनिष्ठ समुच्चय। तो इनका निकलेगा, ऐसा नहीं कि नहीं निकलेगा, निकलेगा। वो ऐसा आएगा, देखिए ए और बी का जो हम सर्वनिष्ठ समुच्चय निकालेंगे यहाँ पर, हमारा वो जो आएगा वो एक रिक्त समुच्चय होगा, क्योंकि दोनों समुच्चय में कोई भी अवयव नहीं एक दूसरे समान है। इसलिए यहाँ पर क्या होगा कि एक भी अवयव इन दोनों समुच्चय के सर्वनिष्ठ समुच्चय में नहीं आएगा। तो एक भी अवयव नहीं आएगा तो वो क्या हो जाएगा, एक खाली समुच्चय इस तरह से हो जाएगा। ठीक है ना, क्या हो गया, एक समुच्चय है जो कि रिक्त समुच्चय है। इसको हम लोग इस तरह से भी क्या करते हैं, सूचित करते हैं या फिर निरूपित करते हैं, या फाई से भी कर सकते हैं सूचित। ठीक है ना। तो यदि हम इनका तो हम निकाल लिए, जो सर्वनिष्ठ समुच्चय था निकाल लिया हम। यदि इसका हम बनाए हम वेन आरेख या फिर वेन डायग्राम, तो वो कुछ इस तरह से बनेगा। ठीक है, मान लेते हैं कि कोई ये जो हमारा आयत है, कोई हमारा एक सर्वत्रिक समुच्चय है जिसको हम आयत से यहाँ पर मान लिए, ये हमारा आयत है, हमारा क्या है, ये बतला रहा है कि ये कोई सर्वत्रिक समुच्चय हम लिए हैं। ठीक है, और ये कोई समुच्चय ए है, समुच्चय बी है। तो ये हमारा मान लेते हैं समुच्चय ए है और ये जो हमारा समुच्चय बी है, और इसमें इनके अवयव को लिख देंगे। जैसे कि यहाँ पर समुच्चय ए में 1 2 3 था। समुच्चय ए में कौन कौन से अवयव थे, यहाँ पर 1 2 3 थे, 1 2 3 क्या है, समुच्चय ए में है। यहाँ पर 3 बिंदु से हम यहाँ पर दिखा दिए यहाँ पर। उसी तरह से समुच्चय बी में जो होगा, क्या होगा कि यहाँ पर 4 और 5 है। तो ये मान लीजिए हमारा 4 हो गया, और उसी तरह से मान लीजिए कोई 5, यहाँ पर 5 हो गया। तो कहने का अर्थ है कि समुच्चय एक में जो जो अवयव थे उसको हम इसमें लिख दिए, समुच्चय बी में जो अवयव थे उसको हम इसमें लिख दिए, और दोनों जो वृत्त है, समुच्चय ए का जो वृत्त है और समुच्चय बी का जो वृत्त है, क्या होगा कि दोनों एक दूसरे से अलग है। एक दूसरे में ऐसा नहीं है कि इस तरह से बना हुआ है, इस तरह से नहीं बना है, दोनों अलग अलग है। ठीक है ना। और इसमें क्या है कि जो समुच्चय ए है और जो समुच्चय बी है, दोनों में ऐसा कोई नहीं अवयव है जो कि समान है। यदि समान होता तो कुछ इस तरह से यहाँ पर जो ये ऐसा बना हुआ है वो यहाँ पर बनता, लेकिन समान नहीं है तो नहीं बना हुआ है, ये अलग अलग है। ठीक है, ये बात को ध्यान रखिएगा आप लोग। और ये जो सूचित कर रहा है ये भी एक वेन आरेख है, किसका, समुच्चय ए और समुच्चय बी का, जिसमें एक भी अवयव समान नहीं है। और एक और बात ध्यान रखिएगा कि ये जो हमारा बना हुआ है वेन आरेख, जो वेन डायग्राम बना हुआ है, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, इसको हम लोग बोलते हैं संयुक्त समुच्चय बोलते हैं। क्योंकि यहाँ पर क्या है कि दोनों संयुक्त है, आपस में कुछ ना कुछ मिला हुआ, दोनों में कुछ ना कुछ अवयव जो समान है, यानी संयुक्त है, आपस में सटा हुआ, इसको बोलेंगे संयुक्त। आपस में जुड़ा हुआ इसको बोलेंगे संयुक्त समुच्चय। चूंकि ये जो है आपस में जुड़ा हुआ नहीं है, जुड़ा हुआ होता कब, जब इनके अवयव कोई ना कोई आपस में समान होते हैं। लेकिन चूंकि नहीं है यहाँ पर समान, तो क्या करेंगे हम, इसको हम बोलेंगे असंयुक्त समुच्चय। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, असंयुक्त समुच्चय बोलेंगे। ठीक है ना। अब देख लेते हैं हम लोग कि सर्वनिष्ठ संकरीय के कुछ गुण धर्म क्या होते हैं। जैसे कि यहाँ पर क्या है कि समुच्चय ए और समुच्चय बी का इंटरसेक्शन लिया गया है, यानी सर्वनिष्ठ समुच्चय लिया गया है, और बी और ए का सर्वनिष्ठ समुच्चय लिया गया है, और कहा जा रहा है कि दोनों क्या है, समान है। जैसा कि हम लोग पिछले कक्षा में पढ़े थे हम लोग कि कोई दो समुच्चय का हम लोग निकाल रहे थे सम्मिलन समुच्चय, और उनके क्रम को बदल दे रहे थे। ठीक है ना, हूबहू वैसा ही यहाँ पर है, लेकिन यहाँ पर क्या है कि सम्मिलन समुच्चय नहीं है, सर्वनिष्ठ समुच्चय की बात हो रही है। ठीक है ना। तो क्या है कि पहले ए को लिया गया, उसके बाद में बी को लिया गया। अगली बार क्या किया गया है इसको कि पहले बी को लिया गया है, उसके बाद में ए को लिया गया है। ठीक है ना। और चूंकि दोनों के क्रम जो है सिर्फ वही बदला हुआ है, पहले ए, अगला वाला क्या बाद में बी ए आ गया है। पहले यहाँ पर बाद में जो है कि बी था, आगे वाला में क्या हो गया, पहले बी हो गया है। तो यहाँ पर सिर्फ क्रम बदला हुआ है, इसको नाम दिया गया है कि क्रम विनिमय नियम। ठीक है ना। यानी वो अवयव जो कि ए और बी में जो कॉमन होगा, यानी जो समान होगा, या फिर बी और ए में समान होगा, दोनों समान ही, मतलब कि दोनों एक ही होगा अवयव। जैसे कि देखिए यहाँ पर समुच्चय ए और समुच्चय बी हम लिए थे, इसका हम निकालते हैं ए इंटरसेक्शन बी, यानी समुच्चय ए और समुच्चय बी का सर्वनिष्ठ समुच्चय निकालते थे 6 और 8 इसमें अवयव आया था।
यदि हम इसका ऐसा भी करते हैं कि समुच्चय बी और ए काम करते हैं क्या इंटरसेक्शन या फिर सरल समुच्चय, तो वो भी यही वाला आता 6,8, कैसे कि यही जो कि दोनों में समान है, ठीक है ना। तो इसीलिए लिखा है कि ये जो इसके समान है, उसके यहाँ पर क्या है कि समुच्चय ए और बी दोनों को पहले लिया गया है इंटरसेक्शन, दोनों का लिया गया है सर्वनिष्ठ समुच्चय। उसके बाद जो इसका परिणाम आएगा उसको क्या किया जाएगा कि समुच्चय सी के साथ इंटरसेक्शन लिया जाएगा या फिर सर्वनिष्ठ समुच्चय बनाया जाएगा। ऐसे भी कर सकते हैं कि पहले बी और सी को क्या कर लिया जाए, बी और सी का सर्वनिष्ठ समुच्चय ले लिया जाए और लेने के बाद में जो रिजल्ट आएगा, जो परिणाम आएगा, उसका ए के साथ में क्या किया जाएगा, सर्वनिष्ठ समुच्चय बनाया जाएगा। ऐसे भी हो सकता था यहाँ पर कि समुच्चय ए और समुच्चय सी इन दोनों का पहले सर्वनिष्ठ समुच्चय लिया जाता, बनाया जाता, उसके बाद समुच्चय सी के साथ में सर्वनिष्ठ समुच्चय बनाया जाता। तो कहने का अर्थ है कि यहाँ पर कि किसी भी दो कंपाइलर लेते हैं, ए बी सी में से किसी भी दो समुच्चय कंपाइलर लेंगे और उनका सर्वनिष्ठ समुच्चय बनाएंगे। उसके बाद जो रिजल्ट आ जाएगा उसका क्या करेंगे हम कि अन्य जो बच जाएगा समुच्चय उसके साथ सर्वनिष्ठ समुच्चय बनाएंगे। तो यहाँ पर क्या है कि पहले इसको करें या फिर पहले इसको करें, बी सी को करें। तो यहाँ पर हुआ है क्या कि कोई भी हम ले सकते हैं, कोई भी दो ले सकते हैं, ठीक है ना। जैसे कि यदि हम जोड़े किसी संख्या को, मान लीजिए 4 जोड़ 2 जोड़ 3 है, तो मान लीजिए इसमें पहले 4 2 को जोड़े या फिर 4 2 को जोड़ के तब 3 जोड़े या फिर 2 3 को जोड़ के तब 4 जोड़े या फिर 4 3 को जोड़ के तब 2 जोड़े, हमेशा रिजल्ट क्या आएगा, वो समान आएगा, जो कि यहाँ पर क्या आ जाएगा 4 2 6 3 9 आ जाएगा। उसी तरह से यहाँ पर भी है और इसको बोलते हैं, ये किस नियम के तहत है, तो इसको बोलते हैं साहचर्य नियम के तहत है, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी या फिर रूल, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी या फिर रूल, और क्रम विनिमय नियम को बोलते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं या फिर रूल बोलते हैं। देखिए अगला वाला जो महत्वपूर्ण है, कोई एक समुच्चय है जिसका रिक्त समुच्चय के साथ किया गया है सर्वनिष्ठ समुच्चय लिया गया है। तो ध्यान दीजिए एक रिक्त समुच्चय में एक भी अवयव नहीं होता है और कोई एक समुच्चय जिसमें कुछ अवयव होंगे, तो दोनों में से एक भी अवयव जो होगा समान नहीं होगा, और समान नहीं होगा तो ऐसा एक समुच्चय बताइए जिसमें एक भी अवयव नहीं होता है, तो वो एक रिक्त समुच्चय ही होता है, ठीक है ना। तो जब दोनों समुच्चय में एक भी अवयव समान नहीं होगा तो वो समुच्चय बनेगा जिसमें एक भी अवयव नहीं होंगे, इसलिए स्वयं फाई आ जाएगा। तो किसी भी समुच्चय का यदि फाई के साथ किया जाए इंटरसेक्शन या फिर सर्वनिष्ठ समुच्चय किया जाए या फिर किसी रिक्त समुच्चय के साथ में सर्वनिष्ठ समुच्चय बनाया जाए तो रिक्त समुच्चय स्वयं आ जाएगा, ठीक है। उसी तरह से जो हमारा है सर्वत्रिक समुच्चय जो है, यदि उसका किसी समुच्चय ए के साथ में क्या किया जाए यहाँ पर कि इंटरसेक्शन लिया जाए या फिर सर्वनिष्ठ समुच्चय बनाया जाए, तो क्या आएगा हमारा यहाँ पर। देखिए सर्वनिष्ठ जो सर्वत्रिक समुच्चय होता है वो क्या होता है, वो एक आधार मान लिया जाता है। आधार मतलब क्या, ऐसा यहाँ पर मान लिया गया है कि वो एक ऐसा समुच्चय है जिसमें सबका अवयव उसमें है, साथ में और उसमें अवयव है, यानी समुच्चय यहाँ पर ए है तो जितने भी अवयव समुच्चय ए के होंगे वो सभी के सभी सर्वत्रिक समुच्चय में होगा, साथ में और अवयव होंगे जो कि सर्वत्रिक समुच्चय का अवयव होंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो समुच्चय ए है सर्वत्रिक समुच्चय का एक उप समुच्चय होगा, ठीक है। और दोनों का जब निकालेंगे हम इंटरसेक्शन, दोनों का जब निकालेंगे क्या सर्वनिष्ठ सर्वनिष्ठ समुच्चय, तो सर्वनिष्ठ समुच्चय क्या होता है, तो उन समुच्चयों का समुच्चयों का समुच्चय ऐसा बनेगा वो कि जो अवयव दोनों में समान है, तो समुच्चय ए का जितने भी अवयव है वो सभी से बी में होंगे, क्योंकि ये जो है ये हमारा सर्वत्रिक समुच्चय है, इसीलिए क्या होगा कि जो हमारा समुच्चय ए है वही हमारा आ जाएगा यहाँ पर सर्वनिष्ठ समुच्चय बनकर, क्योंकि वो दोनों में है, वो ए में तो है ही क्योंकि वो स्वयं समुच्चय ए है, और समुच्चय ए के जितने भी अवयव हैं वो बी में भी है, तो जो जो अवयव ए में है वो सभी के सभी बी में है और उनका जो बनेगा समुच्चय वो स्वयं समुच्चय ए होगा। तो इसीलिए यदि किसी भी समुच्चय का सार्वत्रिक समुच्चय के साथ में सर्वनिष्ठ समुच्चय बनाया जाए तो वह स्वयं समुच्चय आ जाएगा, ठीक है। और ये किस नियम के तहत होता है, ये हमारा जो होता है ये होता है किसके तहत, तो सर्वत्रिक समुच्चय के नियम के तहत, ठीक है। और ये जो था हमारा हाई के या फिर रिक्त समुच्चय के नियम के तहत, ये रिक्त वाला ही गुण है, बस ये सार्वत्रिक वाला ही गुण है, बस इतना बस मतलब है। पिछले कक्षा में करा गया था हम लोगों को क्या, जो कि सम्मेलन वाला था, वहां पर यदि कोई समुच्चय हम लेते हैं, मान लीजिए समुच्चय ए ले लिए हम,
और उसका सम्मिलन करें, क्या करें, सम्मिलन करें कोई सार्वत्रिक समुच्चय के साथ में, तो वहां पर क्या आएगा, ध्यान दीजिए। सम्मिलन मतलब क्या होता है कि यहाँ पर दो समुच्चय ए है और यूनिवर्स जो सार्वत्रिक समुच्चय है, दो समुच्चय है, तो चूंकि यहाँ पर सम्मिलन कर रहे हैं तो दोनों को मिला देंगे। तो मिलाने के बाद क्या होगा कि जितने भी सभी के सभी जो अवयव होंगे उनका जो समुच्चय बनेगा, ठीक है ना, वही होगा सम्मिलन समुच्चय। तो यहाँ पर जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, स्वयं जो हमारा सार्वत्रिक समुच्चय था वही आ जाएगा। कैसे कि क्या होगा कि मान लीजिए कोई समुच्चय ए में हमारा अवयव है हमारा 1, 3 और 5 है, ठीक है ना, समुच्चय ए में मान लीजिए आप लोग, और जो सार्वत्रिक समुच्चय है इसमें मान लीजिए 1, 2, 3, 4 और 5 ये सभी क्या है, इसके अवयव है, ठीक है ना, इसके अवयव ये वाले हैं, उसके वो वाले हैं। तो 1, 3, 5 इसमें है, जो कि इसमें तो है ही, इसमें तो है ही। और चूंकि जब दोनों को मिला देंगे इसमें तो फिर से यही वाला आ जाएगा, फिर से यही वाला आ जाएगा। ऐसा नहीं तो ऐसा नहीं है कि 3 को 2 बार लिख देंगे, एक ही बार लिखना है, रिपीट नहीं करना है, तो यही वाला आ जाएगा। तो इसीलिए क्या हो जाएगा कि इसका जो समुच्चय है वही इन दोनों का संलग्न समुच्चय बन जाएगा। और चूंकि ये क्या था हमारा पहले से, हमारा पहले से सार्वत्रिक समुच्चय था, तो इसीलिए कोई समुच्चय का यदि सार्वत्रिक समुच्चय के साथ संलग्न किया जाए तो सार्वत्रिक समुच्चय स्वयं आ जाता है, ठीक है। ये हमारा पिछले कक्षा में रह गया था, इसको देख लीजिएगा आप। उसी तरह से हमारा अगला जो है कि कोई समुच्चय है, उसी समुच्चय के साथ में क्या किया गया है, यहाँ पर लिया गया है सर्वनिष्ठ समुच्चय। यानी कहने का अर्थ है कि कोई समुच्चय ए है और वही समुच्चय फिर है, तो उसमें कौन कौन से अवयव होंगे जो दोनों में समान होंगे। तो मान लीजिए कोई समुच्चय ए है और समुच्चय ए और समुच्चय बी, दोनों समुच्चय में जो जो अवयव समान होंगे वही तो होगा सर्वनिष्ठ समुच्चय ना। तो सभी के सभी समुच्चय ए में जो जो अवयव है वही वाले बी में क्योंकि दोनों समान है, समुच्चय ए है और ये भी समुच्चय ए है। अब जो जो अवयव इसमें होंगे वही वही अवयव में इसमें भी होंगे, तो सभी के सभी अवयव आपस में समान होंगे। इसीलिए समुच्चय ए और समुच्चय ए का जब किया जाएगा इंटरसेक्शन, जब लिया जाएगा दोनों का सर्वनिष्ठ समुच्चय, तो स्वयं समुच्चय ए आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर दोनों समान समुच्चय है इसलिए इसका नाम पड़ गया है वर्गसम नियम, या फिर वर्गसम गुण भी कह सकते हैं, उसके तहत ऐसा हुआ। सम मतलब कि समान समुच्चय की बात करिए यहाँ पर, ठीक है ना। अच्छा अगला जो है ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग एकदम अच्छे से समझेंगे। तो कैसे कि कोई समुच्चय ए है, दूसरा बी है, कोई सी है, तो किया क्या गया है यहाँ पर कि बी और सी जो है दोनों समुच्चय का पहले सम्मिलन समुच्चय लिया गया है। अब सम्मिलन समुच्चय जब लेंगे तो जो समुच्चय हमारा निकल कर आएगा फल में या फिर रिजल्ट में, उसका क्या किया जाएगा कि समुच्चय ए के साथ में सर्वनिष्ठ समुच्चय लिया जाएगा। यानी बी और सी का जब हम करेंगे सम्मिलन समुच्चय, तो सम्मिलन समुच्चय जो आएगा हमारा, उनमें जो अवयव होंगे देखा जाएगा कि जो जो अवयव उसमें हैं और जो जो अवयव ए में है इसमें कौन कौन समान है, वही इसका टोटल रिजल्ट हो जाएगा, परिणाम हो जाएगा। या फिर कह सकते हैं कि पहले देखिए, जैसे कि हम लोग गुणा में करते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग इस हिंदी में बटन गुण या फिर वितरण गुण। देखिए यदि 4 है, 4 को हम गुणा कर रहे हैं 3 जोड़ 2 से, ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर क्या कर देते हैं, ऐसे भी कर देते थे कि 3 2 5, 3 2 5 और 5 को गुणा कर देंगे 4 से तो 20 हो जाएगा। हम ऐसे भी कर सकते थे कि 4 को पहले गुणा किया जाए 3 के साथ में, तो 4 यही 12 जो कि हो जाता है, फिर बीच में प्लस है तो यहाँ पर प्लस ले देंगे, फिर 4 को गुणा करेंगे 2 के साथ में, तो 4 गुणे 2, अब ये क्या हो गया, 4 3 12 हो गया और प्लस ये 4 2 8 हो गया, जोड़ेंगे कुल तो कितना 20 हो गया। तो फिर तो वही रिजल्ट है ना, वही है जो कि 20 आ रहा था हमारा। उसी तरह से ये भी है, पहले हम बी और सी का सम्मिलन करने के बाद समुच्चय ए के साथ सर्वनिष्ठ समुच्चय निकालें, या फिर समुच्चय ए का समुच्चय बी के साथ सर्वनिष्ठ समुच्चय निकालने के बाद में क्या करेंगे, हम लोग करेंगे सम्मिलन किसके साथ, तो समुच्चय ए और समुच्चय सी के जो सर्वनिष्ठ समुच्चय होगा उसके साथ। कहने का अर्थ है कि पहले समुच्चय ए और समुच्चय बी का दोनों का कर लिया जाए, क्या यहाँ पर सर्वनिष्ठ समुच्चय कर लिया जाए यहाँ पर इस तरह से, और समुच्चय ए और समुच्चय सी का
सर्वनिष्ठ समुच्चय कर लिया जाए यहाँ पर, ठीक है। और दोनों का जो रिजल्ट आएगा उसको क्या कर लिया जाएगा, यहाँ पर सर्वनिष्ठ समुच्चय कर लिया जाएगा, ठीक है ना। जैसे कि यहाँ पर था, यहाँ 4 और 4 गुणा किया गया 3 और 3 प्लस 2 से, तो पहले 4 और 3 गुणा कर लिया जाए, उसके बाद जोड़ दिया जाएगा 4 गुणे 2 से, ठीक है ना। तो दोनों समान है, इसको हम लोग डायग्राम से समझेंगे बहुत अच्छी तरीके से आगे। तो अब हम देख लेते हैं नियम 5 जो था कि बटन या फिर वितरण जो गुण था उसके बारे में क्या है। वो सर्वनिष्ठ संख्या के कुछ गुणधर्म में से ये एक है। इसमें होता क्या है कि यदि किसी समुच्चय का हम सर्वनिष्ठ करते हैं उस समुच्चय के साथ में जो कि बी और सी का सम्मिलन समुच्चय है, तो बराबर होगा इसके समुच्चय ए और समुच्चय बी के सर्वनिष्ठ के, समुच्चय ए और समुच्चय सी के सर्वनिष्ठ के, ये दोनों समुच्चयों के सम्मिलन के। कहने का अर्थ है कि जो हमारा ये लिखा हुआ है एलएचएस में लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में जो लिखा गया है, दोनों क्या है, बराबर है। यानी जो ये वाला जो लिखा गया है इसका जो वैल्यू होगा इसके बराबर होगा। और इस ये लिखा गया है यहाँ पर, इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं। यानी जो यहाँ पर लिखा गया है आरएचएस में उसको हम पहले लिख लेते हैं, और जो लिखा गया है एलएचएस में उसको हम बाद में, ठीक है। तो यदि इसका हम ये दिया गया है इसको हम यदि देखें हम वेन डायग्राम से, ठीक ना, और तो क्या हो जाएगा ये वाला वेन आरेख देखेंगे यदि हम, तो पहले हम देखते हैं ए और बी का जो है हमारा यहाँ पर क्या जो सर्वनिष्ठ है उसको। तो ए और बी का यदि सर्वनिष्ठ हम देखेंगे तो देखिए यहाँ पर क्या है कि समुच्चय ए, समुच्चय बी और समुच्चय सी है। और ये हमारा क्या है, ये हमारा है सर्वनिष्ठ समुच्चय। यदि हम निकाल रहे हैं यहाँ पर तो हमको लेना पड़ेगा यहाँ पर क्या सर्वत्रिक समुच्चय लेना पड़ेगा, ठीक है, जो कि यू है। उसमें ये तीनों समुच्चय ए बी सी है। और ए और बी में वो भाग जो कि कॉमन है, कहने का अर्थ है कि वो अवयव जो कि समुच्चय ए में भी है समुच्चय बी में भी है, तो वो ये वाले होंगे। ये जो हिस्सा है ये वाला ना, ये जो हिस्सा है यही वाले होंगे जो कि समुच्चय ए में भी है। देखिए ये जो पार्ट है, ये जो हिस्सा है समुच्चय ए में है, ये जो हिस्सा है वो समुच्चय बी में भी है। तो इसी को हम बोलेंगे कि समुच्चय ए और समुच्चय बी का सर्वनिष्ठ है ना। हालांकि ये सी में भी आ रहा है, लेकिन हम क्योंकि ये देखिए ये जो हिस्सा है ये वाला, ये जो हिस्सा है जो पूरा बीचों बीच है, ये तीनों में आ रहा है, ए में भी आ रहा है, बी में भी आ रहा है, सी में आ रहा है। लेकिन चूंकि ये समुच्चय ए और समुच्चय बी के सर्वनिष्ठ में भी आ रहा है और ये तो आ ही रहा है, ये वाला जो हिस्सा है ये वाला तो आ ही रहा है, तो दोनों को हम मिला लेंगे और दोनों को मिलाने के बाद बोलेंगे कि ये जो हिस्सा है ये दोनों में आ रहा है। बस इतना पूछा गया है, जो ए में भी आ रहा है, बी में भी आ रहा है, तो ये दोनों आ रहा है, सी में भी आ रहा है, वो अलग बात है। तो इस तरह से ये डायग्राम है, ये जो वेन आरेख है वो ए और बी के सर्वनिष्ठ का। उसी तरह से ए और सी का जो सर्वनिष्ठ का जो वेन आरेख होगा वो इस तरह से होगा कि ये जो हिस्सा है, ये जो बीचल जो पार्ट है हिस्सा जो है वो ए के लिए भी है, बी के लिए भी है और सी के लिए भी है, दोनों में, तीनों में। लेकिन यहाँ पर ए और सी, यहाँ पर जो ए और सी है उसमें निकालना है कि वह पार्ट वह दोनों समुच्चय ए और सी के वो अवयव जो कि दोनों आपस में समान है, तो वो ये वाले होंगे। क्योंकि ये जो हिस्सा है बीच वाला ये ए में भी है, बी में भी है, सी में भी है, लेकिन हमको निकालना है किसमें, ए और सी में। तो चूंकि ए में तो है ही और सी में है ही, और ये वाला तो पहले से है ही, तो ये जो है ये भी है, ए में है और सी में है, ये वाला जो हिस्सा है ये भी है, तो दोनों को मिला देंगे। तो कहने का अर्थ है कि ये जो पूरा पार्ट है ये ए में है और सी में है। हालांकि डी में भी है वो अलग बात है, लेकिन ए और सी में तो है ही, हमको ए और सी में जो जो पार्ट है उसको लेना था, ये वाला हो गया। यदि हम ये जो वेन डायग्राम है, वेन आरेख है, और ये जो वेन आरेख है, यदि हम दोनों को आपस में मिला देते हैं तो आने करते हैं यहाँ पर क्या किया गया, देखिए यहाँ पर यूनियन किया गया है, सम्मिलन किया गया है। यदि हम सम्मिलन करते हैं दोनों को, इसको ए और समुच्चय बी के सर्वनिष्ठ समुच्चय को, ए और समुच्चय सी के सर्वनिष्ठ समुच्चय को, यदि दोनों का क्या करते हैं हम सम्मिलन करते हैं, तो जो
आएगा, जो रिजल्ट हमारा आएगा वो क्या होगा, वो यह होगा। इसमें भी यहाँ पर क्या था हमारा, ये जो था सार्वत्रिक समुच्चय था, यहाँ पर भी हमारा ये क्या हो जाएगा, सार्वत्रिक समुच्चय हो जाएगा। ठीक है, और ध्यान दीजिए यहाँ पर नोटिस करिए आप क्या है कि यदि हम इस वाला पार्ट को ए बी की ये वाला पार्ट, ए सी की ये वाला पार्ट, यही दोनों को आपस में मिला देते हैं, इसको और इसको, तो ये हमारा कुछ इस तरह से बनेगा। ये वाला पार्ट जो कि हमारे पहले यहाँ पर दिया गया है, ये वाला पार्ट जो कि बाद में हमारा यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, दोनों मिल गया तो हमारा समुच्चय इस तरह से बन गया। ठीक है, और देखिए यहाँ पर हुआ क्या है, पहले इसको लिख दिया गया है यहाँ पर ए और बी का जो सरनिष्ठ है, उसके बाद ए और सी का जो सरनिष्ठ है उसको लिख दिया गया है, और क्योंकि दोनों का सम्मिलन किया गया है, मिलाया गया है, जो कि यूनियन की जो साइन है उसको यहाँ पर लगा दिया गया है। ठीक है, तो हम आपको यह समझना चाह रहे थे कि इसका जो डायग्राम है, इसका जो वेन आरेख है वो इस तरह से बनेगा। कैसे बनेगा तो हमने आपको खंड बाई खंड करके आपको बतला दिया। ठीक है, हम लोग इसका तो कर लिए, अब इसका करेंगे। देखिए पहले हम क्या किए, समुच्चय एक का बनाए डायग्राम, एक यहाँ पर ये वाला है, ये हमारा है सार्वत्रिक समुच्चय है, यहाँ पर ये भी हमारा एक सार्वत्रिक समुच्चय कहलाएगा। ठीक है, और ये भी हमारा सार्वत्रिक समुच्चय कहलाएगा। ठीक है, तो जो ये वाला सार्वत्रिक समुच्चय है इसमें हम 3 समुच्चय लिए हैं, समुच्चय ए, समुच्चय बी, समुच्चय सी। ठीक है, लेकिन इसमें क्या है कि हम पहले बात करेंगे समुच्चय ए की, यहाँ पर ये वाला, इसकी बात करेंगे समुच्चय ए की, यानी जो जो समुच्चय ए में है उसकी बात करेंगे। तो देखिए ये सभी की जो भी समुच्चय ए के लिए जितने भी लिए हम वृत्त लिए हैं, ये सभी सभी भरा हुआ लिए हैं, कहने का अर्थ कि ये जितने भी अवयव समुच्चय ए में है उसकी हम बात कर रहे हैं इस वेन आरेख में। ठीक है, इसमें हम कलर कर दिए इस तरह से। ठीक है ना, उसके बाद समुच्चय बी और सी का जो हमारा था सम्मिलन, उसको हम लोग लेंगे, यानी समुच्चय बी हमारा ये वाला सर्कल था, वृत्त था, और समुच्चय सी हमारा ये वाला वृत्त था, सभी का मिला देंगे। तो मिला देंगे तो कैसे बनेगा हमारा, ये कुल इस तरह से बनेगा। ये जो वृत्त है और ये जो वृत्त है दोनों इस तरह से मिल गए हैं, दोनों को कलर कर दिया गया है। ठीक है, तो बी और सी का जो हमारा सम्मिलन होगा उसका हमारा जो बनेगा डायग्राम, जो बनेगा आरेख, वो इस तरह से बनेगा। बात को समझिए हम क्या बतला रहे हैं। पहले हमने ए का बना लिया, बी और सी के सम्मिलन का बना लिया डायग्राम, दोनों को हमने बना लिया। बनाने के बाद यदि आप ध्यान दें यहाँ पर, तो हम लोग करना क्या था कि ए का बना लिए, बी और सी के सम्मिलन का बना लिए, दोनों का जो कॉमन पार्ट जो था, कहने का अर्थ है दोनों का हम लोग को सर्वनिष्ठ लेना था, क्या लेना है, सर्वनिष्ठ। इसको हमने यहाँ पर कर लिया, इसको हमने यहाँ पर कर लिया, दोनों का सर्वनिष्ठ लेना है, यानी यहाँ पर क्या लेंगे हम, सर्वनिष्ठ लेंगे। सर्वनिष्ठ लेंगे तो यहाँ पर जो हमारा रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, सर्वनिष्ठ का मतलब कि यदि हम दो समुच्चय की बात कर रहे हैं, तो यही दो समुच्चय जो दो समुच्चय की बात कर रहे हैं, तो उन दोनों समुच्चय का वो अवयव सर्वनिष्ठ समुच्चय में शामिल हो गया, जो कि दोनों में। तो यदि हम ध्यान दें यहाँ पर, तो ये जो पार्ट है, ये जो पूरा जो पार्ट है, ये वाला इस वेन आरेख में ये जो पूरा जो पार्ट है ये वाला, इसमें भी है जो कि रंगा हुआ है, कलर किया गया है, कलर किया गया है। उसी तरह से ये जो पार्ट है ये भी जो है इसमें जो कि कलर किया गया है, और ये इसमें भी कलर किया गया है। मतलब कि दोनों समुच्चय में, दोनों जो समुच्चय है, दोनों में जो जो कॉमन वाला जो पार्ट है उसको हम ले लेंगे। कहने का दोनों में जो जो कॉमन अवयव है उसको ले लेंगे, यानी एक समुच्चय ये रहा और एक समुच्चय ये है, जो कि ये क्या है, सम्मिलन समुच्चय। तो जो जो कॉमन वाला पार्ट है, हिस्सा है, उसको हम ले लेंगे, कॉमन वाला हिस्सा लेंगे, यानी जो कॉमन अवयव का जो समुच्चय बनेगा उसको लेंगे। तो कॉमन अवयव जो हमारा आया ये वाला पूरा, इसमें भी ये वाला पूरा, तो इसका हम समुच्चय बना दिए। कॉमन अवयव क्या करते हैं हम लोग, जब सर्वनिष्ठ समुच्चय निकालते हैं तो कॉमन अवयव जो निकलते हैं उसमें उनका समुच्चय बनता है। तो जो कॉमन अवयव इसका और इसका निकला उसका समुच्चय हम इस तरह से बना दिए। ठीक है, तो इसको और इसको दोनों समुच्चय जो था हमारे पास, दोनों में से जो जो कॉमन अवयव था उसका हम समुच्चय ये वाला बना दिए। कहने का अर्थ है कि इसका और इसका जब हम सर्वनिष्ठ किए, सर्वनिष्ठ समुच्चय लिए,
तो हमारा ये वाला समुच्चय आया। ठीक है, तो इसका और करें तो ये हमारा आ गया, इसका और इसका हम सम्मिलन किए थे, हमारा ये वाला रिजल्ट आ गया। ठीक है, और यदि आप ध्यान से देखें, क्योंकि हम यहाँ पर क्या किए थे, ए का सर्वनिष्ठ किए थे बी सी के सम्मिलन के साथ, तो हम इसी को यहाँ पर लिख दिए हैं। तो ए का सर्वनिष्ठ किए हैं बी सी के सम्मिलन के साथ, लिख दिए हैं इसको यहाँ पर। और दोनों डायग्राम को हम देखें, ऊपर वाला जो रिजल्ट आया था परिणाम आया था, और नीचे वाला जो रिजल्ट आया था परिणाम आया था, उसको दोनों को हम डायग्राम को यदि हम ध्यान से देखें तो दोनों डायग्राम सेम है। इसमें भी ए बी सी समुच्चय है, इसमें भी ए बी सी समुच्चय है। इसमें वही वाला पार्ट रंगा हुआ है जो कि इसमें रंगा हुआ है। ये जो पार्ट है, ये जो हिस्सा है जो कि इसमें जो रंगा हुआ है, कलर किया गया है, ये वाला जो कि कलर किया गया है, इसमें वही वाला पार्ट यहाँ पर भी क्या किया गया है, कलर किया गया है, इसमें भी कलर किया गया है। यानी दोनों जो वेन आरेख है, समान है, बराबर है, या फिर दोनों वेन आरेख में जो अवयव है वो बराबर है, इसलिए समुच्चय आपस में बराबर होंगे। इसलिए ये जो समुच्चय है जो कि ये समुच्चय और ये समुच्चय के सम्मिलन से फलस्वरूप आया हुआ है ये समुच्चय, और ये जो समुच्चय है, ये समुच्चय और ये समुच्चय के सर्वनिष्ठ समुच्चय आया हुआ है ये समुच्चय, क्योंकि इस समुच्चय में और इस समुच्चय में दोनों समुच्चय के अवयव आपस में बराबर हैं, या फिर कह सकते हैं कि वेन आरेख आपस में समान है, इसीलिए दोनों समुच्चय आपस में बराबर होंगे। तो इसलिए यहाँ पर ये जो है दोनों आपस में बराबर है। ये हम आपको वेन आरेख के माध्यम से समझा दिए। हालांकि बहुत महत्वपूर्ण है, इसको हम बोलते हैं बटन नियम या फिर क्या वितरण नियम। वितरण इसका नाम इसलिए पड़ गया क्योंकि बांट दिया गया है ना, ए को पहले बी के साथ क्या किया गया, यहाँ पर सर्वनिष्ठ समुच्चय बनाया गया। उसके बाद जो है ये वाला यूनियन का साइन जो है, जो यहाँ पर सम्मिलन जो साइन है, उसको यहाँ पर रख दिया गया। फिर ए का समुच्चय सी के साथ क्या किया गया, ये वाला सर्वनिष्ठ समुच्चय बनाया गया यहाँ पर। तो कहने का बांट दिया गया। यदि ऐसा समझिए 5 है उसको गुणा किया गया 3 जोड़ 2 से, तो 5 गुणे 3 कर दिया गया यहाँ पर, पहले 5 गुणे 3 कर दिया गया, और फिर जोड़ है उसको यहाँ पर रख दिया गया 5 गुणे 2 कर दिया गया। ठीक है ना, सेम वही बात है। देखिए ये जो यहाँ पर हमारा है जो सर्वनिष्ठ का जो साइन है, सर्वनिष्ठ का जो सिंबल है, यहाँ पर गुणा का सिंबल है ना, तो ये देखिए ये यहाँ पर आ गया है, और ये जो गुणा का जो साइन है ये भी यहाँ पर आ गया। तो जहाँ जहाँ ये सर्वनिष्ठ का साइन है वहाँ गुणा का साइन है, यहाँ पर सर्वनिष्ठ, यहाँ पर भी गुणा का साइन, यहाँ पर सर्वनिष्ठ, यहाँ पर गुणा का साइन, और जहाँ ये हमारा जो सम्मिलन का जो साइन था वहाँ पर हमारा क्या है, जोड़ का साइन है। तो यहाँ पर भी सम्मिलन का साइन है, यहाँ पर भी जोड़ का साइन है ना। और देखिए यहाँ पर जहाँ ए है वहाँ पर 5 है, यहाँ पर भी ए है, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर भी ए है, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर बी है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर बी, यहाँ पर 3, यहाँ पर बी, यहाँ पर 3 हो गया है ना, यहाँ पर सी है तो यहाँ पर 2 है, और यहाँ पर भी सी है तो यहाँ पर 2 है। तो कहने का अर्थ है कि इसको हम लोग बोलते थे क्या, ये गुणा में जो हुआ है 3 + 2 का, इसको हम लोग बोलते थे वितरण नियम या फिर बटन नियम। वही वाला बात यहाँ पर समुच्चय के लिए भी लागू हुई। आइए अब हम लोग जान लेते हैं समुच्चयों का अंतर क्या होता है, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं डिफरेंस ऑफ सेट्स। देखिए यहाँ पर सेट्स लगा हुआ है और यहाँ पर समुच्चयों की बात हो रही है। कहने का अर्थ है कि 2 या 2 से अधिक समुच्चयों को हम लोग आपस में कैसे घटाते हैं उसको समझना है। जिस तरह से हम लोग नंबर्स को, संख्याओं को आपस में घटाते हैं, उसी तरह से हम लोग समुच्चयों को भी आपस में घटाते हैं। ठीक है ना। इसको यदि हम कोई उदाहरण से समझें तो मान लीजिए कोई समुच्चय ए है और दूसरा समुच्चय बी है। यदि हम समुच्चय ए में से समुच्चय बी को माइनस करेंगे तो कहने का अर्थ होगा क्या कि जो जो अवयव समुच्चय बी में है, यदि उनमें से अवयव, कुछ अवयव समुच्चय ए में भी है जो कि कॉमन अवयव होता है, जो कि सामान्य अवयव होता है, जो कि दोनों में होते हैं, तो वो होगा क्या कि समुच्चय ए में से हट जाएंगे और बाकी जो अवयव समुच्चय ए का बच जाएगा, उनका जो समुच्चय होगा उन्हीं को हम बोलेंगे
समुच्चय ए माइनस समुच्चय बी का क्या समुच्चय बोलेंगे। क्या बोलेंगे? समुच्चय बोलेंगे। यदि हम समुच्चय बी माइनस समुच्चय ए निकालना हो, यदि हम लोगों को समुच्चय बी माइनस समुच्चय ए निकालना हो तो होगा क्या कि जो जो अवयव समुच्चय ए में है, जो जो अवयव समुच्चय ए में है, यदि उनमें से कुछ अवयव यदि समुच्चय बी में है जो कि समान समुच्चय होंगे, यदि उनमें से कुछ अवयव समुच्चय बी में है जो कि समान समुच्चय होंगे, तो होगा क्या कि समुच्चय बी में से वो अवयव हट जाएंगे और बाकी जो अवयव समुच्चय बी में शेष रह जाएंगे, बाकी जो अवयव समुच्चय बी में शेष रह जाएंगे तो उनका जो समुच्चय बनेगा उन्हीं को हम बोलेंगे समुच्चय बी माइनस समुच्चय ए। बस इसको यदि हम एक दो उदाहरण से एग्जाम्पल एक क्वेश्चन से समझ जाते हैं तो एकदम आसानी से हम समझ जाएंगे। ठीक है, इसका देख लेते हैं परिभाषा किस तरह से है कि एक समुच्चय ए है और दूसरा समुच्चय बी लिया गया है, तो समुच्चय ए और समुच्चय बी का अंतर का जो समुच्चय होगा वो किस तरह से होगा, तो होगा उस तरह से कि उन अवयवों का समुच्चय है। फिर से उसको समझिएगा कि समुच्चय ए और समुच्चय बी का अंतर उन अवयवों का समुच्चय है, यानी ए और बी का अंतर वाला जो समुच्चय होगा उन अवयवों वाला समुच्चय होगा, उन अवयव वाला समुच्चय होगा जो क्या होगा कि जो अवयव समुच्चय ए में है, जो अवयव समुच्चय ए में है किंतु बी में नहीं है, किंतु बी में नहीं है, वो अवयव होंगे समुच्चय ए और बी का अंतर में, वो अवयव होंगे जो समुच्चय ए में तो है लेकिन बी में नहीं है, उन्हीं का समुच्चय समुच्चय ए और समुच्चय बी का अंतर वाला समुच्चय होगा। ठीक है ना, जहां ए और बी को इस क्रम में लिखा जाए, कहने करते हैं कि इसी क्रम में लिखा जाए। ऐसा नहीं है कि यदि हम समुच्चय ए और समुच्चय बी का अंतर वाला समुच्चय निकाल रहे हैं, समुच्चय ए और समुच्चय बी का अंतर वाला समुच्चय निकाल रहे हैं तो क्या कर देंगे कि इनका अंतर वाला समुच्चय निकाल रहे, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं कर देना है कि बी माइनस ए कर देना है, फिर ये दूसरा हो जाएगा। फिर ऐसा यदि होता है तो क्या होगा कि जो जो अवयव समुच्चय बी में है और वो अवयव समुच्चय ए में नहीं है तो उनका जो बनेगा समुच्चय वो हो जाएगा समुच्चय बी माइनस समुच्चय ए का, या फिर समुच्चय बी और समुच्चय ए का अंतर। ठीक है ना, तो कहने का अर्थ है कि यदि समुच्चय ए पहले बात हो रही है और समुच्चय बी बाद में बात हो रही है तो हमको समुच्चय ए को पहले लिखना है, समुच्चय बी को बाद में लिखना है और उनका अंतर ज्ञात करना है। इसको प्लट इन देना है, इसको क्रम को चेंज नहीं कर देना है। ठीक है ना, यही बतला रहे हैं यहाँ पर। इसका प्रतीकात्मक रूप से हम लोग a माइनस बी लिखते हैं इस तरह से। इसको हम लोग इस तरह से पढ़ेंगे कि समुच्चय a और समुच्चय b का अंतर समुच्चय। ठीक है ना, इसको प्रतीकात्मक रूप से हम लोग ऐसे लिखते हैं और इसको हम लोग यहाँ पर वही बता दिया कि समुच्चय a और समुच्चय b का अंतर, समुच्चय a अंतर b ऐसे ही पढ़ सकते हैं। ठीक है, उदाहरण से समझते हैं इसको हम। तो मान लीजिए कि कोई समुच्चय a दिया गया है, मान लीजिए कि कोई समुच्चय ए दिया गया है जिसमें 1 2 3 4 5 6 अवयव हैं। ठीक है, और कोई समुच्चय बी दिया गया है जिसमें 2 4 6 और 8 क्या है अवयव हैं। ठीक है, तो ज्ञात करना है कि समुच्चय ए अंतर समुच्चय बी क्या होगा। ठीक है, और समुच्चय बी अंतर समुच्चय ए क्या होगा, यही दोनों ज्ञात करना है। ठीक है ना, तो देखिए समझिए, इसको करना क्या है कि हमको यहाँ पर दिया गया है कि समुच्चय ए में कौन कौन सा अवयव है, 1 2 3 4 5 6 अवयव है। समुच्चय ए में जो अवयव है उसको यहाँ पर लिख लेंगे हम लोग पहले। कैसे? समुच्चय ए में जो अवयव है उसको हम पहले लिख लेंगे यहाँ पर 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ये समुच्चय ए हम लिख लिए यहाँ पर। अब समुच्चय बी जो है उसको भी यहाँ पर लिख लेते हैं हम समझाने के लिए आपको, नहीं तो ये आसानी से डायरेक्ट हो जाता है। कैसे? इसमें क्या है अवयव, 2 है 4 है 6 है 8 है, 2 है 4 है 6 है और 8 है, इनका ही समुच्चय बी है। ठीक है, तो करना क्या है कि जो जो समुच्चय बी में अवयव हैं जो कि समुच्चय ए में भी है उसको हम हटा देंगे। कहने का अर्थ देखिए, ध्यान दीजिए यहाँ पर कि 2 इसमें भी है 2 इसमें भी है। ठीक है, 4 इसमें भी है 4 इसमें भी है। ठीक है, 6 इसमें भी है 6 इसमें भी है ना। तो कहने का अर्थ है कि 2 4 6 वह अवयव हैं जो कि समुच्चय ए में भी है समुच्चय बी में भी है। तो क्या करेंगे, हम उन्हीं अवयव को समुच्चय ए में से हटा देंगे और बाकी जो अवयव बच जाएगा वो कैसा बचेगा। देखिए, बाकी जो अवयव बचेगा वो इस तरह से बचेगा कि
1 1 3 5, 1 ये तो नहीं है, 3 ये तो नहीं है, 5, तो 1 3 और 5 इनका जो समुच्चय बच गया, यानी ये जो अवयव बच गए यहाँ पर, इनका जो समुच्चय बनेगा उसी को हम लोग बोलेंगे क्या कि समुच्चय ए माइनस समुच्चय बी। उसी को हम बोलेंगे समुच्चय ए माइनस समुच्चय बी। बस इतना तो आसान है ये। यदि इसी को हमको करना क्या है कि बी में से इसमें माइनस करना है ए को अगली बारी, तो क्या कर देंगे हम कि बी में से माइनस करना है हमको समुच्चय ए को यहाँ पर। तो करेंगे क्या हम लोग कि जो जो कॉमन अवयव है दोनों समुच्चय में, जो जो कॉमन अवयव है समुच्चय ए और समुच्चय बी में, तो हम लोग समुच्चय बी में से, क्योंकि बी पहले लिखे हैं हम ना, बी हम पहले लिखे हैं, तो बी में से कॉमन अवयव को, दोनों में जो कॉमन अवयव है उसको हटा देंगे, और बाकी जो अवयव बच जाएगा उन्हीं का जो समुच्चय बनेगा उसी को हम लोग बोलेंगे कि समुच्चय बी अंतर समुच्चय ए वाला समुच्चय। ठीक है ना। तो बाकी जो बच गया अवयव कौन बच गया, 8 बच गया। तो 8 का जो बना समुच्चय यही कहलाएगा समुच्चय बी अंतर समुच्चय ए का समुच्चय। ठीक है। तो बस इतना से सॉल्व करना है इसको। ये जो क्वेश्चन है हमारा ये सॉल्व यहाँ पर हो गया, ये हल हो गया। बस इतना ही सा है। यदि हम इसको करेंगे क्वेश्चन आंसर कहीं पेपर में करना होगा तो ये हम समझाने के लिए सर डायरेक्ट बता दिया हम। आप वहां पर स्टेटमेंट पर लिखिएगा कैसे कि ऊपर लिखिएगा हेडिंग देकर यहाँ पर कि कोई समुच्चय ए दिया गया है और समुच्चय बी दिया गया है, तो हम समुच्चय ए माइनस समुच्चय बी का अंतर ज्ञात कर रहे हैं। तो होगा क्या कि समुच्चय ए माइनस समुच्चय बी ये जो है उसके बाद करेंगे हम लोग, और जो आएगा ये हो जाएगा हमारा समुच्चय। उसी तरह से अगला जो है हमें ज्ञात करना है समुच्चय बी माइनस समुच्चय ए, तो उसको भी ज्ञात कर लेंगे हम लोग। क्या करेंगे कि समुच्चय ए और बी में जो कॉमन अवयव है समुच्चय बी में से हटा देंगे, जो कि 2 4 8 6 है, हटा देंगे और 8 बच गया। तो 8 का जो समुच्चय बन गया उसी को हम बोलेंगे कि बी माइनस समुच्चय ए। ठीक है ना। कुछ नहीं करना है, देखिए यहाँ पर फिर समझ लीजिए इसको एक बार कि जो कॉमन अवयव है यदि ए शुरू में है तो ए में से जो जो ए और बी में कॉमन अवयव है उसको हम हटा देंगे, 2 4 6, बाकी जो बच गया 1 3 5 इनका जो समुच्चय होगा वही कहलाएगा समुच्चय ए माइनस समुच्चय बी का समुच्चय। उसी तरह से समुच्चय बी और समुच्चय ए, तो समुच्चय बी माइनस समुच्चय ए यदि हमको निकालना हो तो जो जो समुच्चय ए और समुच्चय बी में अवयव कॉमन है उसको हम समुच्चय बी में से हटा देंगे, क्योंकि समुच्चय बी यहाँ पर पहले लिखा हुआ है। तो 2 4 6 दोनों में कॉमन हटा दिए हम, और जो बाकी 8 बच गया उसका हम अवयव निकालेंगे। वो अवयव का जो समुच्चय बनेगा वही कहलाएगा समुच्चय बी माइनस समुच्चय ए। बस सॉल्व तो हो गया ये बहुत आसानी से। आगे देखते हैं। आगे इसमें एक टॉपिक जुड़ा हुआ है, वो क्या कहता है कि कोई समुच्चय ए माइनस बी यदि हम लेते हैं समुच्चय ए और समुच्चय बी का अंतर वाला समुच्चय, और समुच्चय ए और समुच्चय बी का जो सर्वनिष्ठ वाला जो समुच्चय था, इसमें क्या करते थे, समुच्चय ए और समुच्चय बी का सर्वनिष्ठ वाला समुच्चय जो होता है उसमें होता क्या है कि जो भी कॉमन अवयव होते हैं समुच्चय ए और समुच्चय बी में उनका जो बनेगा, उनका जो कॉमन अवयव होते हैं उनका जो समुच्चय बनेगा उसी को समुच्चय ए और समुच्चय बी का सर्वनिष्ठ समुच्चय कहेंगे। और यहाँ पर समुच्चय ए अंतर समुच्चय बी और यहाँ पर समुच्चय बी अंतर समुच्चय ए। ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए कुल यहाँ पर 3 समुच्चय की बात हुई है। एक बारी बात हुई है समुच्चय ए अंतर समुच्चय बी वाली समुच्चय। ठीक है ना। एक समुच्चय ये रह गया। दूसरा समुच्चय जो है यहाँ पर समुच्चय ए और समुच्चय बी का सर्वनिष्ठ समुच्चय जो कि ये वाला है। तीसरा जो समुच्चय है कि समुच्चय बी माइनस समुच्चय ए, मतलब कि समुच्चय बी अंतर समुच्चय ए वाली जो समुच्चय है जो कि ये है। ये कुल 3 समुच्चय यहाँ पर है। अब बताया जा रहा है कि जो समुच्चय ये और ये है ये परस्पर मतलब कि आपस में, परस्पर मतलब कि आपस में, परस्पर जो यहाँ पर शब्द आया है परस्पर का मतलब होता है कि आपस में, मतलब यदि हम इसके साथ भिड़ा दें या फिर इसको हम इसके साथ भिड़ा दें या फिर हम इसको चाहते इसके साथ भिड़ा दें, मतलब किसी को हम इन तीनों में से किसी का यदि हम लें तो क्या होगा कि असंयुक्त होते हैं। क्या होते हैं? असंयुक्त होते हैं। इसको याद रखिएगा। कहने का अर्थ है कि किन्हीं दो समुच्चयों का अंतर वाली जो समुच्चय होती है, ठीक है ना, और किन्हीं दो समुच्चयों का, उन्हीं दो समुच्चयों का सर्वनिष्ठ वाली जो समुच्चय होती है उनका यदि हम बात करें तो क्या होता है? असंयुक्त समुच्चय होते हैं। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? तो ऐसा इसलिए क्योंकि ऐसे जो समुच्चय होते हैं ये वाली और ये वाली, ऐसे समुच्चयों में, ऐसे समुच्चयों के मध्य क्या होगा कि कोई भी
कॉमन वाली अवयव नहीं मिलेंगी, कोई भी कॉमन वाली अवयव नहीं मिलेंगी, और नहीं मिलेंगी तो जो बनेगा समुच्चय बिना अवयव का वो रिक्त समुच्चय होगा, क्योंकि उनमें एक भी अवयव होंगे नहीं। और याद करिए, अभी हम लोग कुछ देर पहले हम पढ़े थे, हम लोग पढ़े थे कि यदि सर्वनिष्ठ समुच्चय में कोई भी अवयव कॉमन ना हो, तो उनका जो वेन आरेख में जो वृत्त बन रहे थे वो अलग अलग बन रहे थे, और उनको हम बोल रहे थे कि वो क्या है, वो असंयुक्त समुच्चय है, असंयुक्त समुच्चय है या फिर सर्वनिष्ठ समुच्चय है, ठीक है ना। तो उसी तरह से ये भी यहाँ पर बताया गया है कि समुच्चय ये और समुच्चय ये जो है परस्पर असंयुक्त होते हैं, क्योंकि देखिए इसमें, क्योंकि इनमें से किसी दो समुच्चयों का सर्वनिष्ठ समुच्चय करते हैं यदि हम, तो वह क्या आएगा, एक रिक्त समुच्चय होता है, वह एक रिक्त समुच्चय होता है, ठीक है ना। वो क्या होता है, रिक्त समुच्चय होता है। यदि आप यहीं पर ध्यान दीजिए कि ये वाला जो a माइनस बी है हम लोग यहाँ पर निकाले हुए हैं, ठीक है, निकाले हैं ना। और यहाँ पर देखिए आप ध्यान से कि हम लोग b माइनस ए जो निकाले हुए हैं वो यहाँ पर निकाले हुए हैं, और दोनों समुच्चय में देखिए ये जो समुच्चय है a माइनस बी यानी a समुच्चय a अंतर समुच्चय b, इसमें जो अवयव है 1 3 5 है, और जो समुच्चय b अंतर समुच्चय a है इसमें अवयव 8 है। तो दोनों समुच्चय में जो अवयव है उनमें से कोई आपस में कॉमन नहीं है, आपस में समान नहीं है। इसीलिए ये जो समुच्चय है और ये जो समुच्चय है, इनका यदि हम निकाले, इनका यदि हम सर्वनिष्ठ समुच्चय निकाले तो वो एक क्या होगा, रिक्त समुच्चय होगा, क्योंकि कोई कॉमन अवयव इन दोनों के मध्य है ही नहीं, इसीलिए वो एक रिक्त समुच्चय होगा। बस इसलिए यदि रिक्त समुच्चय निकलता है, यदि दो समुच्चयों का सर्वनिष्ठ समुच्चय रिक्त समुच्चय निकलता है, ठीक है ना, रिक्त समुच्चय का मतलब कि उनमें कोई भी कॉमन अवयव नहीं है, तो हम उन दोनों समुच्चय को बोलेंगे कि असंयुक्त समुच्चय है, असंयुक्त समुच्चय है बोलेंगे, ठीक है ना। और यही जो तीनों जो दी गई है यहाँ पर समुच्चय, इन्हीं का हम यहाँ पर रे डायग्राम से समझ लेंगे। जो रे डायग्राम होता है, जो वेन आरेख होता है, उनसे हम समझ लेंगे इसको। वेन आरेख वेन डायग्राम समझ लेंगे। यहाँ पर कैसे है, देखिए यहाँ पर जो है पहले जो दिया गया है आयत, ये मान लीजिए कि कोई हमारा सर्वत्रिक समुच्चय है, उसके लिए लिया गया है, ठीक है ना। इसमें क्या है कि देखिए ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या है कि यदि हम समुच्चय का अंतर ज्ञात करने वाले होते हैं, तो मान लीजिए कि कोई समुच्चय ए है और कोई समुच्चय बी है, तो कहने का अर्थ यदि हम इसको ये जो निकाले हुए हैं, यदि इसका हम वेन डायग्राम देखें, इनका हम वेन आरेख देखें तो कैसा होगा, तो यहाँ पर समझ लेंगे कैसा होगा, ठीक है। बस इसको, अभी इसको, ठीक है ना। क्या करेंगे हम, तो हम लोग समझे हैं कि जो जो अवयव समुच्चय बी में है, यदि वो अवयव समुच्चय ए में भी है तो उसको वहां से हटा देंगे, समुच्चय ए में से हटा देंगे, और बाकी जो बच जाएगा अवयव समुच्चय ए वाले उनका जो बनेगा समुच्चय, वही कहलाएंगे उन दोनों समुच्चयों का अंतर। तो कहने का अर्थ है होगा क्या यहाँ पर कि समुच्चय ए माइनस समुच्चय बी है, समुच्चय ए माइनस समुच्चय बी है। तो कहने का अर्थ है कि समुच्चय ए को पहले हम लिख लेते हैं। समुच्चय ए क्या है यहाँ पर, यदि देखते हैं इसी उदाहरण से देखते हैं, तो समुच्चय ए में 1 2 3 4 5 6 अवयव हैं, जिनमें से 2 4 6 कॉमन वाले हैं। तो जो कॉमन वाले हैं वो यहाँ पर आ जाएंगे, दोनों के मध्य आ जाएंगे, दोनों के जो कॉमन जो पार्ट है उसमें आ जाएगा 2, फिर 4 और फिर 6, ठीक है। और बाकी जो बचा एक में, समुच्चय ए में 1 3 5, वो इधर कहीं आ जाएंगे। मान लीजिए कि यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 5 है, ठीक है। उसी तरह से समुच्चय बी में जो बच गया 2 4 6 छोड़कर 8, वो मान लीजिए इधर कहीं आ गया समुच्चय बी में 8, ठीक है ना। तो दोनों समुच्चय वाले जो जो जहां जहां अवयव थे उसको हम लिख लिया हम लोग। यदि हम देखें तो करना क्या है कि समुच्चय ए माइनस समुच्चय बी यदि हम निकालें, तो कहने का अर्थ है कि समुच्चय ए और बी में जो भी कॉमन अवयव था, 2 था, 4 था, 6 था, यहाँ पर भी क्या है कि 2 4 6 जो है समुच्चय ए में भी है, समुच्चय बी में भी है। तो ये भी वृत्त में है और ये भी वृत्त में है, ये भी सर्कल में है, ये भी सर्कल में है। तो क्या करेंगे हम कि उनको हटा देंगे समुच्चय ए में से, उनको हटा देंगे समुच्चय ए में से, और बाकी जो बच गया 1 3 5, उन्हीं का समुच्चय जो होगा वही कहलाएगा समुच्चय ए माइनस समुच्चय बी। तो कहने का अर्थ है कि जो हमारा ये समुच्चय, ये जो है ना, ये जो हमारा ए वाला जो समुच्चय जो वृत्त है या फिर समुच्चय है, तो इसमें से क्या करेंगे, जो कॉमन जो पार्ट है दोनों समुच्चय वाला हटा देंगे। तो कहने का अर्थ है
कि जो ये वाला जो पार्ट हम हटा देंगे, ये जो पार्ट है जो कॉमन दोनों में जो पार्ट है जो दोनों में समान अवयव है उनका जो पार्ट यदि हम हटा देंगे तो बाकी जो बच गया समुच्चय ए में, बाकी जो बच गया समुच्चय ए में ये वाला, बाकी जो बच गया हमारा समुच्चय ए में वही कहलाएगा समुच्चय ए माइनस समुच्चय बी। क्या कहलाएगा? समुच्चय ए माइनस समुच्चय बी कहलाएगा। ठीक है ना? बस इतना सा बस पार्ट को बोलेंगे कि समुच्चय ए माइनस समुच्चय बी। ठीक है। उसी तरह से यदि हम समुच्चय बी माइनस समुच्चय ए करते हैं, यदि हम समुच्चय बी माइनस समुच्चय ए करते हैं तो होता क्या, ये समुच्चय बी हमारा ये है। ठीक है ना? समुच्चय बी में 2 4 6 अवयव हैं। ठीक है। और 8 भी अवयव है। 2 4 6 ऐसे अवयव हैं जो कि समुच्चय ए में भी है, 8 ऐसा अवयव जो कि सिर्फ और सिर्फ समुच्चय बी में ही है। उसी तरह से 1 3 5 ऐसे अवयव थे जो सिर्फ और सिर्फ समुच्चय ए में ही था। ठीक है ना? वो बी में नहीं था। और 2 4 6 ऐसे अवयव थे जो कि दोनों में थे। ठीक है ना? तो कहने का अर्थ है कि यदि हम समुच्चय बी माइनस समुच्चय ए निकालते, देखिए यहाँ पर 8 आया है हमारा, तो कहने का अर्थ है क्या करते हम कि जो भी कॉमन अवयव होता है उसको हटा देते हैं। तो दोनों समुच्चय में जो कॉमन अवयव का था 2 4 6 था, तो क्या करते हम कि ये जो समुच्चय बी का जो वृत्त है इसमें से हम ये वाला पार्ट जो है, ये वाला जो पार्ट है कॉमन अवयव वाला जो पार्ट है इसको हम हटा देते हैं। हटाने के बाद ये जो बच गया, जो अर्ध चंद्रमा के आकार का, जो अर्ध चंद्रमा के आकार का जो बच गया उसका जो समुच्चय है इसको हम कलर कर देते हैं। कलर करने के बाद में यही जो है, यही जो समुच्चय कहलाएगा वही कहलाएगा समुच्चय बी माइनस समुच्चय ए का समुच्चय कहलाएगा। ठीक है ना? क्योंकि इसमें देखिए यहाँ पर भी 8 है अवयव और यहाँ पर भी इसके अंदर भी 8 है अवयव सिर्फ और सिर्फ। ठीक है ना? तो इस तरह से हम लोग दो समुच्चयों के जो अंतर वाला जो रे डायग्राम कहने करते कि वेन आरेख होता है या फिर वेन डायग्राम होता है उनको हम लोग समझ लिए। ठीक है ना? उसी को यहाँ पर अगले बारे में मतलब रिपीट कर दिया गया है। कैसे कि देखिए ये वाला जो पार्ट है जो हम कवर कर, जो हम यहाँ पर इन सर्कल कर रहे हैं जिसको हम घेर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा उसको, ये वाला जो पार्ट है सिर्फ और सिर्फ ये वाला जो पार्ट है ये क्या है, ये सिर्फ और सिर्फ समुच्चय ए के लिए है। कहने का अर्थ है कि समुच्चय ए माइनस समुच्चय बी के लिए है, समुच्चय ए अंतर समुच्चय बी के लिए है। इसमें क्या है कि वही अवयव आएंगे जो कि सिर्फ और सिर्फ समुच्चय ए में ही है। इसमें वही अवयव आएंगे जो सिर्फ और सिर्फ समुच्चय ए में ही है। ठीक है ना? वो बी में नहीं है, वो बी वाले नहीं होंगे इसमें। ठीक है। उसी तरह से ये जो होगा, ये जो होगा, जो कलर कर जो हम घेर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा इसको, ये जो होगा, ये जो होगा यहाँ पर जो है कि बाउंड्री है, ये जो वृत्त का कुछ जो पार्ट है ये किसके लिए होगा, तो सिर्फ और सिर्फ समुच्चय बी के लिए है, सिर्फ और सिर्फ समुच्चय बी के लिए है। ये जो है बाउंड्री वाला पार्ट ये सिर्फ और सिर्फ समुच्चय बी के लिए है। इसमें वही अवयव होंगे जो सिर्फ और सिर्फ समुच्चय बी में है, समुच्चय ए और बी दोनों में नहीं है। ठीक है ना? इसको हम लोग बोलेंगे समुच्चय बी माइनस समुच्चय ए बोलेंगे। क्या बोलेंगे? समुच्चय बी माइनस समुच्चय ए बोलेंगे। यानी समुच्चय ए और बी में जो भी कॉमन अवयव ये वाले थे, ये वाले जो भी कॉमन अवयव था वो समुच्चय बी में से हट गया। जो कॉमन जो पार्ट था समुच्चय बी में से हट गया, इसको बोलेंगे समुच्चय बी माइनस समुच्चय ए। उसी तरह से यहाँ पर भी समुच्चय ए में जो वृत्त है ये समुच्चय ए के लिए था, मान लीजिए मैं समुच्चय ए के लिए था और ये समुच्चय बी के लिए था। ठीक है ना? तो समुच्चय ए में, समुच्चय ए के लिए जो वृत्त था उसमें से जो भी कॉमन वाला जो पार्ट था ये वाला, ये वाला, ये ऐसा पार्ट है जो दोनों में है। इनमें ऐसे ये जो कॉमन जो पार्ट है ये ऐसा पार्ट है जो दोनों में है। इनमें ऐसे अवयव आएंगे जो दोनों समुच्चय में होंगे, जो दोनों समुच्चय में कॉमन होंगे। ठीक है ना? इसमें वैसे वाला अवयव आएंगे। तो इसको यदि हम वृत्त ए में से हटा दें ये वाला पार्ट को, तो जो बाकी जो बच गए वो क्या होगा, समुच्चय ए माइनस समुच्चय बी के लिए डायग्राम होगा। उसी तरह से क्या होगा कि यहाँ पर ये जो होगा पार्ट ये वाला, यदि समुच्चय बी के लिए जो आया है ये वृत्त, इसमें से कौन पार्ट हटा दें, हटाने के बाद जो बाकी जो बच गए यहाँ पर जो पार्ट जो बच गया, ऐसा जो बच गया वो समुच्चय बी माइनस समुच्चय ए के लिए होगा। ठीक है ना? करते क्या है, यदि अंतर निकालना होता है तो जिसमें से निकालना होता है, जिसमें से निकालना होता है उसमें से कॉमन वाला पार्ट हटा देते हैं, उसमें से कॉमन वाला अवयव हटा देते हैं और बाकी जो बच गया अवयव उसी का समुच्चय जो बनता है हम लोग बोलते हैं कि वो क्या है, वो वही है समुच्चयों का अंतर वाला समुच्चय। ठीक है ना? और देखिए यहाँ पर ये हमारा जो पार्ट था ये किसके लिए था, समुच्चय ए और समुच्चय बी का सर्वनिष्ठ समुच्चय के लिए था। किसके लिए था ये, समुच्चय ए और समुच्चय बी का सर्वनिष्ठ समुच्चय के लिए था। यानी ये वैसे वाले के लिए, वैसे अवयवों के लिए पार्ट था जो दोनों समुच्चयों में कॉमन थे। ठीक है ना? तो इसलिए समुच्चय ए और समुच्चय बी का सर्वनिष्ठ का यहाँ पर लगा हुआ है साइन। ठीक है ना? तो ये हम लोग समझ लिए
कि समुच्चयों का अंतर हम लोग कैसे निकालते हैं। ठीक है, अब हम लोग आगे समझेंगे कि समुच्चयों का पूरक कैसे निकालते हैं, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। ठीक है, आइए तो अब हम लोग देख लेते हैं कि समुच्चय का पूरक क्या होता है। समुच्चय का पूरक, यहाँ पर एक समुच्चय की बात होती है कभी भी, यहाँ पर दो या दो से अधिक समुच्चयों की बात नहीं होती है। ठीक है ना, और समुच्चय का पूरक को हम इंग्लिश में बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। कॉम्प्लीमेंट इंग्लिश में शब्द आया है, वर्ड आया है, पूरक के लिए इस्तेमाल हुआ है। ठीक है ना, तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट बोलते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में बोलते हैं समुच्चय का पूरक। ठीक है ना, तो यहाँ पर होता क्या है कि कब हम बोलेंगे कि समुच्चय का पूरक क्या होगा, कैसे निकालते हैं हम लोग, तो यहाँ पर होगा क्या कि कोई एक हमारा सार्वत्रिक समुच्चय होगा जिसको हम लोग कैपिटल में यू से सूचित करेंगे, और कोई एक और अन्य समुच्चय होगा, और वो जो अन्य समुच्चय होगा उसी का हम लोग निकालेंगे पूरक समुच्चय। ठीक है ना, जैसे कि यहाँ पर देखिए हम तो एक लिए हैं हम यहाँ पर सार्वत्रिक समुच्चय जिसमें अवयव है 1 2 3 4 करके 10 तक है, और कोई एक अन्य समुच्चय लिए हैं जो कि समुच्चय ए लिए हैं, उसमें क्या है कि 1 3 5 7 9 अवयव हैं। ठीक है ना, तो करेंगे कि यहाँ पर जो अन्य समुच्चय है यहाँ पर ए है, इसका निकलेगा पूरक समुच्चय, इसका निकलेगा समुच्चय ए का निकलेगा पूरक समुच्चय। तो निकलेगा कैसे, तो कुछ इस तरह से निकलेगा कि जो जो अवयव है समुच्चय ए में, जो जो अवयव हैं समुच्चय ए में, उन सभी अवयव को हम सार्वत्रिक समुच्चय से हटा देंगे। जो जो अवयव समुच्चय ए में है उन सभी के सभी अवयवों को समुच्चय सार्वत्रिक समुच्चय से हटा देंगे, और बाकी जो सार्वत्रिक समुच्चय में अवयव बच गया उसका जो बनेगा समुच्चय, बाकी जो सार्वत्रिक समुच्चय में अवयव बच गया उसका जो बनेगा समुच्चय, वही कहलाएगा कि समुच्चय ए का पूरक समुच्चय है। क्या कहलाएगा, समुच्चय ए का पूरक समुच्चय है। इसको क्या करते हैं हम लोग, पहले परिभाषा से समझ लेते हैं कि कोई एक समुच्चय ए है। ठीक है, और हम यहाँ पर लिए हैं यू को, कैपिटल में यू को, जो कि सार्वत्रिक समुच्चय है। तो यहाँ पर जो समुच्चय होगा ए, या फिर और जो अन्य समुच्चय, मान ली ए नहीं होता कोई और समुच्चय होता, तो क्या होता कि सार्वत्रिक समुच्चय का एक उप समुच्चय होता। क्योंकि सार्वत्रिक समुच्चय क्या होता है कि इनमें सभी के सभी अवयव होता है, जितने भी समुच्चय के जिस जिस टॉपिक में बात करते हैं या फिर जिस कंटेक्स्ट में बात करते हैं हम लोग, उस कंटेक्स्ट में जितने भी अन्य समुच्चय होते हैं, सभी के सभी अन्य समुच्चयों के जितने भी अवयव होते हैं सभी के सभी क्या होते हैं, समाहित होते हैं, सभी के सभी शामिल होते हैं किसमें, सार्वत्रिक समुच्चय में। तो चूंकि यहाँ पर समुच्चय ए की बात हो रही है, तो कहने का अर्थ जो समुच्चय ए होगा इसका सभी के सभी अवयव सार्वत्रिक समुच्चय में होगा, तो इसलिए समुच्चय ए जो होगा सार्वत्रिक समुच्चय का एक उप समुच्चय होगा यहाँ पर। ठीक है ना, तो समुच्चय ए जो है सार्वत्रिक समुच्चय जो यू है इसका एक उप समुच्चय है। ठीक है, और जो समुच्चय ए है इसका पूरक समुच्चय जो होगा वो इस तरह से होगा कि उन अवयवों का समुच्चय होगा, समुच्चय ए का जो पूरक होगा उन अवयवों का समुच्चय होगा जो कि क्या होगा कि सार्वत्रिक समुच्चय यू के उन अवयवों का समुच्चय है जो ए के अवयव नहीं है, जो ए के अवयव नहीं है। कहने का अर्थ है यहाँ पर जो समुच्चय ए था इसमें 1 3 5 7 9 क्या थे, अवयव थे। तो क्या कर देंगे, जो जो अवयव है सार्वत्रिक समुच्चय में उनमें से इनको हटा देंगे। तो 1 हटा दिए यहाँ पर हम, 3 हटा दिए यहाँ पर हम, 5 हटा दिए यहाँ पर हम, 7 हटा दिए और 9 हटा दिए। तो बाकी जो अवयव बच गए उनका जो समुच्चय होगा वही कहलाएगा कि समुच्चय ए का पूरक समुच्चय है। क्या कहलाएगा, समुच्चय ए का पूरक समुच्चय कहलाता है या फिर कहलाएगा। ठीक है ना, तो देखिए यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर एक और बात ध्यान रखिएगा हमेशा कि यहाँ पर जो अन्य समुच्चय होता है वो हमेशा क्या हुआ कि सार्वत्रिक समुच्चय का एक उप समुच्चय होगा या होना ही चाहिए। यदि नहीं होगा तो फिर हम उस समुच्चय का पूरक समुच्चय नहीं निकाल पाएंगे। ठीक है ना, पूरक समुच्चय निकालना वहां पर तभी संभव है, निकाल पाते हैं, निकालना होता है जब सार्वत्रिक समुच्चय की बात होती है। यदि सार्वत्रिक समुच्चय की बात नहीं होगी तो हमारा पूरक समुच्चय निकलना नहीं करेगा किसी भी समुच्चय का। ठीक है ना, तो देखिए यहाँ पर क्या है कि समुच्चय ए का पूरक समुच्चय जो होगा सार्वत्रिक समुच्चय के उन अवयवों का समुच्चय है चाहे होगा जो ए के अवयव नहीं है। तो यहाँ पर ए के जो जो अवयव हैं उनको हम सार्वत्रिक समुच्चय से हटा दिए, और बाकी जो बच गया अवयव सार्वत्रिक समुच्चय में उनका जो बनेगा समुच्चय ना वही कहलाएगा कि समुच्चय ए का क्या है, पूरक समुच्चय है। बस एकदम इतनी आसान सी बात है। और किसी भी समुच्चय का यदि हम निकालते हैं पूरक समुच्चय, तो उसके पूरक समुच्चय को हम लोग कैसे करते हैं सूचित, तो हम इस तरह से सूचित करते हैं
ए के ऊपर इस तरह से हम क्या करेंगे कि साइन दे देंगे, कॉम्प्लीमेंट का साइन दे देंगे। इसको इंग्लिश में बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट और हिंदी में बोलते हैं पूरक का साइन। ठीक है, हिंदी में बोलते हैं पूरक का साइन। तो यदि हम यहाँ पर निकाले हैं समुच्चय ए का पूरक समुच्चय, यदि हम समुच्चय बी का निकालते हैं पूरक समुच्चय, समुच्चय बी का निकालते हैं हम पूरक समुच्चय, तो क्या होता, वो होता इस तरह से होता कि समुच्चय बी निकालते हैं, समुच्चय बी का पूरक समुच्चय निकालते हैं कुछ इस तरह से, तो वो जो होता ना वो इसके ऊपर इस तरह से कॉम्प्लीमेंट यानी पूरक का साइन आ जाता, पूरक का साइन आ जाता। ठीक है ना, तो इस तरह सूचित करते हैं। और ये होता क्या है, जो पूरक निकाले हैं हम समुच्चय ए का, वो होगा क्या कि वो सार्वत्रिक समुच्चय के सापेक्ष होगा। सापेक्ष का मतलब क्या, इसके जो जो अवयव हैं वो सार्वत्रिक समुच्चय में होंगे। यानी कहने का अर्थ है जो पूरक समुच्चय होता है ना वो भी सार्वत्रिक समुच्चय का एक उप समुच्चय होता है। ठीक है ना, और वो होगा क्या कि समुच्चय जो निकाले हैं, समुच्चय ए का पूरक समुच्चय जो निकाले हैं वो क्या होगा कि सार्वत्रिक समुच्चय जो है उसके सापेक्ष होगा और समुच्चय ए का पूरक कहलाएगा। ठीक है ना, कहलाता है। अतः इसको हम लोग इस तरह से क्या करेंगे, प्रतीकात्मक रूप से लिख पाएंगे या फिर समुच्चय निर्माण रूप से लिख पाएंगे। किसको निकाले हैं, किसको यहाँ पर लिखा गया है, यहाँ पर लिखा गया है समुच्चय ए के पूरक समुच्चय को लिखा गया है प्रतीकात्मक रूप से या फिर समुच्चय निर्माण रूप से लिखा गया है। देख क्या यहाँ पर कह रहा है कि समुच्चय ए के कॉम्प्लीमेंट जो है यानी पूरक समुच्चय जो है उसमें वो अवयव एक तरह के शामिल है जो कि सार्वत्रिक समुच्चय को बिलोंग करता है। यानी जो भी अवयव समुच्चय ए के पूरक में है, समुच्चय ए के पूरक में है, वो क्या होंगे कि सार्वत्रिक समुच्चय में होंगे, होंगे ही होंगे। ठीक है ना, लेकिन वो समुच्चय ए में नहीं होगा, समुच्चय ए में नहीं होगा। देखिए यहाँ पर समुच्चय ए में 1 3 5 7 और 9 था, लेकिन 2 4 6 8 10 समुच्चय ए में नहीं है। वही बोल रहा है यहाँ पर कि सार्वत्रिक समुच्चय में तो वो होंगे, समुच्चय ए के पूरक समुच्चय के जो अवयव है वो सार्वत्रिक समुच्चय में तो होगा, लेकिन समुच्चय ए में नहीं होगा। यहाँ पर क्या कर दिया गया है कि एप्सिलॉन का साइन देकर काट दिया गया है, मतलब कि वो एक्स में वो अवयव नहीं होंगे, लेकिन सार्वत्रिक समुच्चय में होंगे ही होंगे। ठीक है, बस इतनी सी बस बात है। और यहाँ पर क्या करते हैं कि इसको जैसे कि हम लोग कुछ देर पढ़े कि समुच्चयों का अंतर निकाल रहे थे, तो इसको हम लोग जो पूरक है, जो समुच्चय के जो पूरक निकाले हैं हम उसको हम अंतर के रूप में लिख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर समुच्चय ए का पूरक निकाले हैं तो होगा क्या कि सार्वत्रिक समुच्चय और जिस समुच्चय का पूरक निकाले हैं उसी का अंतर होगा। कहने का अर्थ है कि यदि हम मान लीजिए कोई समुच्चय जेड का पूरक निकाले हुए हैं, समुच्चय जेड का हम पूरक समुच्चय निकाले हुए हैं, तो होगा क्या कि जो हमारा होगा सार्वत्रिक जो समुच्चय होगा, जो हमारा जो सार्वत्रिक समुच्चय जो होगा और जिसका हम पूरक निकाले हैं उसके अंतर के बराबर होगा कौन, ये पूरक वाला। क्योंकि आप लोग अभी पढ़े हुए हैं कि अंतर कैसे निकालते हैं कि जो जो अवयव समुच्चय जेड में है वो अवयव को हम सार्वत्रिक समुच्चय से हटा देंगे और बाकी जो बच गया उसका जो समुच्चय होगा, उनका जो समुच्चय बाकी जो अवयव बच गए उनका जो समुच्चय बनेगा वही कहलाएंगे कि सार्वत्रिक समुच्चय और समुच्चय जेड का अंतर वाला समुच्चय कहलाएगा। ठीक है ना, और चूंकि हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पर कि किसी भी समुच्चय का पूरक समुच्चय निकालते समय क्या कर रहे हैं, तो जिस समुच्चय का पूरक निकाल रहे हैं उसके अवयव को सार्वत्रिक समुच्चय में से हटा दे रहे हैं और बाकी जो अवयव बच रहा है उसके जो समुच्चय बन रहे हैं उसी को हम लोग बोल रहे हैं कि यहाँ पर अन्य समुच्चय का पूरक समुच्चय होगा। तो होगा कि दोनों समान होंगे, जो यहाँ पर जो इसका अवयव आएगा, इस समुच्चय के जो अवयव आएगा ना वही अवयव इस समुच्चय का भी आएगा। यदि यहाँ पर बात हुआ था समुच्चय सार्वत्रिक समुच्चय यू का और ए का, तो यदि हम निकाले इसका क्या सार्वत्रिक समुच्चय यू माइनस क्या समुच्चय ए निकाले हम, तो क्या करेंगे कि यू में से ए के अवयव को हटा देंगे, जो कॉमन वाले अवयव हैं हटा देंगे। तो कॉमन तो 1 3 5 7 9 जो है इसमें जो ए वाले सभी के सभी इसमें क्या है कॉमन है। सार्वत्रिक समुच्चय हमेशा सभी के सभी ये समुच्चय का अवयव हमेशा कॉमन रहेंगे, सभी के सभी वो भी। ठीक है ना, तो क्या हटा देंगे, तो बाकी जो यहाँ पर बच गया वो उसका जो अवयव जो यहाँ पर जो बच गया उसका जो समुच्चय बनेगा, उसका जो समुच्चय बनेगा वही कहलाएगा ये दोनों समुच्चय का अंतर वाला समुच्चय।
तो बाकी यहाँ पर क्या बच गया, 2 4 6 8 10। तो कहने का अर्थ है कि यहाँ पर 2 4 6 8 और 10 का जो समुच्चय बन गया वो क्या होगा कि सार्वत्रिक समुच्चय और समुच्चय ए का अंतर वाला समुच्चय हो गया, ठीक है ना। और चूंकि हम लोग यहाँ पर समुच्चय ए का पूरक निकाल रहे थे, समुच्चय ए का पूरक निकाल रहे थे, तो क्या कर रहे थे कि हम लोग जो हमारा सार्वत्रिक समुच्चय जो था उसमें से समुच्चय ए के अवयव को हटा दे रहे थे। तो हटाने के बाद में क्या आएगा, 2 4 6 8 10 ही आएगा, क्योंकि फिर वही आ रहा है 2 4 6 8 और 10। और चूंकि दोनों समुच्चय के जो अवयव हैं आपस में परस्पर समान है, आपस में समान है, तो इसीलिए क्या होगा कि दोनों समुच्चय जो है आपस में बराबर होंगे। समान समुच्चय में पड़े हुए हैं ना, उसमें क्या होता है कि यदि दो समुच्चयों के जो पूरा के पूरा अवयव जो है आपस में समान है तो दोनों समुच्चय आपस में बराबर होते हैं। तो इसीलिए ये जो रूल है यहाँ पर दिया गया है कि जिस समुच्चय का हम पूरक निकाल रहे हैं वो बराबर होगा किसके, सार्वत्रिक समुच्चय के अंतर और उस समुच्चय जिसका पूरक निकाले हैं हम, ठीक है ना। तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है। आप लोग के बुक में एक उदाहरण से समझाया गया है जो कि ऐसे तो देखने में लग रहा है एकदम उलझा हुआ वो उदाहरण है, वो एक बार में शायद ना समझ में आए, ऐसा वो उदाहरण है। लेकिन उसको हम एकदम मतलब कि आसानी से समझाने की कोशिश करेंगे आप लोगों को। कि दिया गया है कि कोई एक सार्वत्रिक समुच्चय ले लिया गया है, ठीक है ना। वो किस चीज का है, सार्वत्रिक समुच्चय। तो जितने भी अभाज्य संख्या होते हैं उन सभी के सभी के संग्रह का जो बना है, यहाँ पर एक सार्वत्रिक समुच्चय ले लिया गया है। ये कैसा है, तो सभी के सभी सभी अभाज्य संख्याओं का ये एक सार्वत्रिक समुच्चय लिया गया है, ठीक है ना। और एक समुच्चय लिया गया है जो कि नाम दिया गया है ए। इसमें कैसा है अवयव, तो इसमें कुछ इस तरह से है कि इसमें भी सभी अभाज्य संख्याओं का वो वाला अवयव है, वो वाला अवयव है जो कि 42 की भाजक नहीं है, जो कि 42 की भाजक नहीं है। कहने का अर्थ है यदि हम बात करें सार्वत्रिक समुच्चय की, ये जो यहाँ पर सभी अभाज्य संख्या को जो लिया गया है इसमें कुछ इस तरह से होगा, ध्यान दीजिएगा। सबसे छोटा जो हमारा होता है अभाज्य संख्या 2, फिर 3, फिर 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, उसके बाद 29, 31 और क्या 37 और क्या इसमें 41, 43, 47, मतलब कि इस तरह से करते करते जो हमारा समुच्चय बना, सभी के सभी अभाज्य संख्याओं का जो समुच्चय बना वो हमारा हो गया सार्वत्रिक समुच्चय, ठीक है, इतना समझ गए। लेकिन जो समुच्चय ए है वो क्या है कि सभी अभाज्य संख्याओं का जो 42 की भाजक नहीं है, इनमें वो सभी अभाज्य संख्या है, समुच्चय ए में वो सभी अभाज्य संख्या है जो, कहने का अर्थ है कि सभी तो है, सब है अभाज्य संख्या, लेकिन सिर्फ वो वाले नहीं है जो 42 की भाजक है। तो पहले क्या करते हैं हम लोग 42 की भाजक मालूम कर लेते क्या होगा। तो 42 का देखेंगे भाजक हम, 42 का भाजक तो क्या क्या होगा। तो 42 के भाजक में 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा और क्या होगा 4 होगा, यहाँ पर 4 40 नहीं होगा, 5 नहीं होगा, 6 भी होगा, 7 भी होगा, 8 नहीं होगा, 8 नहीं होगा ना, 40 हो जाता है 8×5 = 40, 9 नहीं होगा, 10 नहीं होगा, 11 नहीं, 42 का तो कितना होता है 21 होता है, 21 का तो नहीं मतलब किधर सीधे के 21 हो गया, 21 के बाद 42। तो 42 का कुल तो भाजक ये हो गए, सभी के सभी 42 का भाजक ये हो गए। और इनमें से कौन से हैं जो कि अभाज्य भाजक है, जो कि अभाज्य भाजक है, तो 2 है, उसके बाद 3 है और 7 है। एक जो है अभाज्य संख्या नहीं है, 6 जो है यौगिक संख्या है, 42 जो है यहाँ पर 42 और 21 जो है दोनों यौगिक संख्या है। तो यहाँ पर 2 3 7 ही निकले हुए हैं 42 के भाजक में, क्या अभाज्य संख्या। तो कहने का अर्थ जो समुच्चय ए है उनमें सब तो है अभाज्य संख्या, लेकिन सिर्फ वो वाले नहीं है जो कि 42 का भाजक है। तो कहने का अर्थ जो समुच्चय हमारा ए होगा वो कुछ इस तरह से होगा, देखिए
कुछ इस तरह से होगा कि उसमें 2, 3, 5, 7 ये सभी होंगे, लेकिन इसमें 2 शामिल है, 3 शामिल है, 7 शामिल है, तो ये वाला छोड़ देंगे। बाकी जो इसमें 5 रह गया तो 5 से इसमें शुरू होगा। 5, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31 और 37। इस तरह से ये जो बढ़ते जाएगा इसमें, और बाकी सभी होंगे जो जो भी इसमें और आगे होंगे, सभी इसमें होंगे ही होंगे, ठीक है ना। तो कहने का अर्थ है कि जो 2 यहाँ पर था, 3 यहाँ पर था, 7 यहाँ पर था, ये सार्वत्रिक समुच्चय में तो है, लेकिन समुच्चय ए में नहीं है, समुच्चय ए में नहीं है, ठीक है ना। तो वही समुच्चय ए बता रहा है और सार्वत्रिक समुच्चय हो रहा है। तो कह रहा है कि जो हमारा समुच्चय ए होगा उसको हम लोग इस तरह से लिख पाएंगे, इस तरह से। किस रूप में? तो समुच्चय निर्माण रूप में। कैसे? प्रतीकात्मक रूप में लिखा गया है कि समुच्चय ए में जो अवयव है वो x मान लिया गया, और x जो है वो सार्वत्रिक समुच्चय को बिलोंग कर रहा है। मतलब जो जो अवयव समुच्चय ए में है वो सभी के सभी सार्वत्रिक समुच्चय में होंगे। तो ध्यान दीजिए कि जो सार्वत्रिक समुच्चय यहाँ पर, सॉरी, जो यहाँ पर समुच्चय ए है, इसमें जो जो अवयव शामिल है वो सभी के सभी सार्वत्रिक समुच्चय में है। देखिए 5 यहाँ पर है, 5 यहाँ पर है, 11, 13, 17, 19, और यहाँ से पूरा दोनों में समान है, बढ़ते जा रहा है, एक बराबर, कहीं कम नहीं होगा। हमेशा सब जो जो इसमें होंगे आगे वो इसमें भी होंगे आगे, ठीक है ना। तो इसीलिए जो जो अवयव समुच्चय ए के हैं वो सभी के सभी सार्वत्रिक समुच्चय में है, ठीक है। और क्या है कि जो समुच्चय ए में अवयव है वो 42 का भाजक नहीं है। यानी 42 के भाजक कौन थे? 42 का जो अभाज्य भाजक था वो कौन सा था? 2 था, 3 था और 7 था। तो वो समुच्चय ए में नहीं है। कैसा भाजक? यहाँ पर हो जाएगा 42 का अभाज्य भाजक होगा। यहाँ पर कैसा होगा? 42 का अभाज्य भाजक, यहाँ पर अभाज्य भाजक हो जाएगा, ठीक है ना। तो जो भी 42 का अभाज्य भाजक है वो समुच्चय ए में नहीं है, उसी को यहाँ पर लिखा गया है, ये प्रतीकात्मक रूप में। आगे बताया जा रहा है कि जो 2 है, जो अभाज्य संख्या जो 2 है वो सार्वत्रिक समुच्चय में होगा। देखिए यहाँ पर है, किंतु जो 2 है वो समुच्चय ए में नहीं होगा। यहाँ पर एप्सिलॉन का साइन काट दिया गया है, मतलब कि नहीं होगा। तो देखिए इसमें 2 नहीं है, जो हमारा समुच्चय ए है इसमें 2 अभाज्य संख्या नहीं है, ठीक है ना। उसी तरह से 3 और 7 भी समुच्चय ए में नहीं है, लेकिन सार्वत्रिक समुच्चय में 3 और 7 है। यही सब बात किताब में हमारी बताई गई है। आगे क्या बताया गया है कि जो 2, 3 और 7 है ना, वो क्या होगा कि वो जो होंगे 2, 3 और 7 जो अभाज्य संख्या है, कुल मिलाकर सार्वत्रिक समुच्चय के ऐसे अवयव होंगे या हैं जो ए में नहीं है, जो ए में नहीं है। 2 और 3 और 7 जो ऐसे अवयव हैं जो कि सार्वत्रिक समुच्चय में है लेकिन समुच्चय ए में नहीं है। ये तो बात सच है। देखिए यहाँ पर 2, 3 और 7 इसमें है, लेकिन समुच्चय ए में सिर्फ 2, 3, 7 ही नहीं है। इसीलिए समुच्चय ए जो है सार्वत्रिक समुच्चय से सिर्फ इतना से ही भिन्न है, अलग है, क्योंकि 2, 3 और 7 समुच्चय ए में नहीं है। यदि समुच्चय ए में 2, 3, 7 होते तो सार्वत्रिक समुच्चय और समुच्चय ए दोनों आपस में समान हो जाता है, ठीक है ना। तो वही बात यहाँ पर बतलाया गया है, ठीक है। और समुच्चय जो इनका जो 2, 3, 7 जो था, जो समुच्चय ए में नहीं है सार्वत्रिक समुच्चय में है, इनका जो समुच्चय बनेगा, इनका जो समुच्चय बनेगा वो क्या कहलाएगा? समुच्चय ए का पूरक समुच्चय कहलाएगा। क्योंकि जितने भी समुच्चय ए में अवयव हैं सभी के सभी को सार्वत्रिक समुच्चय में से हटा देंगे, यानी घटा देंगे। तो 5, 11, 13, 5 हट गया, 11 हट गया, 13 हट गया, ये सब हट जाएगा, ठीक है ना। तो हटाने के बाद कौन सा बच जाएगा? 2, 3 और 7 बच जाएगा। तो इनका जो समुच्चय बनेगा वो क्या होगा? समुच्चय ए का पूरक समुच्चय होगा। क्या होगा? समुच्चय ए का पूरक समुच्चय होगा, जो कि इस तरह से हम लोग उसको सूचित करते हैं, निरूपित करते हैं, ठीक है ना। तो यू के सापेक्ष और ए का पूरक समुच्चय होगा। जो निकलेगा 2, 3, 7 का जो समुच्चय निकलेगा यहाँ पर 2, 3 और 7 का जो समुच्चय बनेगा बचा हुआ अवयव का, जो कि सार्वत्रिक समुच्चय में रह जाएगा, उनका अवयव जो बनेगा वो क्या होगा?
समुच्चय ए का पूरक समुच्चय होगा, जिसको हम लोग इस तरह सूचित करेंगे, और वो सार्वत्रिक समुच्चय का सापेक्ष होगा, लेकिन समुच्चय ए का पूरक होगा। ठीक है, बस इतनी सी बात यहाँ तक बतलाया गया हम लोगों को। और आगे वही बताया गया कि समुच्चय ए का पूरक हम लोग इस तरह सूचित करते हैं। अतः समुच्चय ए का जब पूरक होगा वो क्या होगा, उनमें जो जो अवयव होंगे उसको x मान लिया गया। समुच्चय ए के पूरक ये वाला है, इसमें जो अवयव है 2 3 7 है, उसको x मान लिया गया। x जो है बिलोंग कर रहा है सार्वत्रिक समुच्चय को, लेकिन x जो है समुच्चय ए को बिलोंग नहीं कर रहा है। वही वाला बात है जो कि यहाँ पर था, या फिर यहाँ पर भी हम लोग कुछ इसी तरह से हम लोग पढ़े थे। ठीक है ना। तो समुच्चय ए में जो समुच्चय ए के पूरक में जो अवयव है 2 3 7 वो सार्वत्रिक समुच्चय में है, 2 3 7 है, लेकिन समुच्चय ए में नहीं है, यहाँ पर 2 3 7 इसमें नहीं है, उसी को बतलाया गया है। आगे देख लेते हैं, कुछ उदाहरण से समझेंगे इसको। समुच्चय का जो पूरक निकालते हैं हम लोग, कॉम्प्लीमेंट ऑपोजिट जो निकालते हैं, कुछ उदाहरण से जो किताब में दी गई है, 3 उदाहरण दिया गया है। समुच्चय 20 सॉरी उदाहरण 20, उदाहरण 21 और उदाहरण 22, तीनों को हम लोग हल करेंगे अभी। ठीक है ना। तो देखिए उदाहरण पहला क्या कह रहा है, जो कि 20 नंबर में है, कि मान लीजिए कि कोई सार्वत्रिक समुच्चय दिया गया है। ठीक है ना, कोई सार्वत्रिक समुच्चय दिया गया जिसको हम लोग यू से डिनोट किया गया है यहाँ पर, और कोई समुच्चय ए दिया गया है जो कि हम लोग अभी कर रहे थे। तो वहां पर बात हो रहा है कि वहां पर हम लोग को क्या निकालना है कि समुच्चय ए का पूरक ज्ञात करना है। तो अभी हम लोग ज्ञात किए थे समुच्चय ए का पूरक, जो जो अवयव समुच्चय ए में है उसको हम लोग हटा देंगे सार्वत्रिक समुच्चय से। ठीक है ना। तो जो हमारा 20 नंबर जो है, 20 नंबर जो है क्वेश्चन, उसका कुछ उत्तर हमारा इस तरह से होगा, कुछ इस तरह से होगा। ध्यान दीजिएगा कि जो हमारा दिया गया है सार्वत्रिक समुच्चय, उसमें कौन कौन सा अवयव है। तो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है और 10 है। ये ऐसे अवयव हैं जो कि सार्वत्रिक समुच्चय में है। ठीक है। समुच्चय ए में कौन कौन सा अवयव है, समुच्चय ए में हमारा 1 3 5 7 9 है। 1 3 5 7 9 है, जो कि समुच्चय ए में है। ये क्या है, ये तो विषम संख्या है। तो करना क्या है कि समुच्चय ए का पूरक ज्ञात करना है, यानी ए कॉम्प्लीमेंट यानी ए का पूरक ज्ञात करना। तो क्या होगा कि इस सभी के सभी अवयव को इसमें हटा देंगे, बाकी जो बचेगा उसका समुच्चय बना देंगे। तो 2 बच गया, 4 बच गया, 6 बच गया, 8 बच गया, 10 बच गया, यानी सम संख्या बच गया। तो 2 4 6 8 10, इनका जो समुच्चय बनेगा वही होगा समुच्चय ए का पूरक। पूरक यही होगा हमारा उत्तर। ठीक है ना। तो ये उदाहरण नंबर 20 हमारा सॉल्व हो गया। उसी तरह से हम लोग उदाहरण नंबर 21 को सॉल्व करेंगे। इसमें क्या कर रहा है कि यहाँ पर भी एक सार्वत्रिक समुच्चय लिया गया है, जो कि समुच्चय क्या है, यू है। क्या है, समुच्चय यू है 21 नंबर में। कि मान लीजिए कि कोई सार्वत्रिक समुच्चय है जो कि यू है, एक सह शिक्षा विद्यालय के कक्षा 11 के सभी विद्यार्थियों का सार्वत्रिक समुच्चय है। कहने का अर्थ है कि एक विद्यालय है, ठीक है, सह शिक्षा विद्यालय के, उस विद्यालय की कक्षा 11 जो है, उनमें जितने भी विद्यार्थी हैं सभी विद्यार्थियों का सार्वत्रिक समुच्चय को मान लिया गया। कक्षा 11 में जितने भी विद्यार्थी हैं सभी को जो समुच्चय बनाया गया, सभी को अवयव मानकर जो समुच्चय बनाया गया उसका नाम दे दिया गया कि वो सार्वत्रिक समुच्चय है। क्या है, सार्वत्रिक समुच्चय है। यानी सभी विद्यार्थियों का, सभी विद्यार्थी क्या है हमारे यहाँ पर, सभी जो विद्यार्थी हैं हमारे क्या है यहाँ पर, सभी विद्यार्थी को बना लिया क्या, सभी क्या विद्यार्थियों का जो बना समुच्चय उसको बोलेंगे क्या, सार्वत्रिक समुच्चय। क्या बोलेंगे, सार्वत्रिक समुच्चय, जो कि क्या है कैपिटल में यू से डिनोट करते हैं, सूचित करते हैं हम लोग। आगे है कि और ए जो है, ए जो है एक और समुच्चय जो कि ए है, कक्षा 11 की सभी लड़कियों का समुच्चय है। उसी कक्षा 11 की जो लड़कियां हैं, क्या है, लड़कियां हैं, उनका समुच्चय है क्या, समुच्चय ए। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, लड़कियां जो है उनका समुच्चय है समुच्चय ए। तो ज्ञात करना है समुच्चय ए का पूरक, ए का पूरक इसे हम लोग पढ़ेंगे, वो ज्ञात करना है। तो क्या करना है यहाँ पर, उसका क्या उत्तर होगा। तो ध्यान दीजिए कक्षा 11 में, कक्षा 11 में जो कुल विद्यार्थी होंगे उनमें लड़का भी शामिल होंगे और लड़कियां भी शामिल होंगी। ठीक है ना।
तो सार्वत्रिक समुच्चय में लड़का भी होंगे और लड़कियां भी होगी, लेकिन समुच्चय ए में सिर्फ और सिर्फ लड़कियां हैं। तो समुच्चय ए का जो पूरक निकालेंगे हम लोग, समुच्चय ए का जो पूरक निकालेंगे हम लोग, तो क्या करेंगे कि जो जो अवयव समुच्चय ए में है, हालांकि वो सभी के सभी अवयव लड़कियां हैं, तो वो अवयव को हम लोग सभी विद्यार्थियों में से हटा देंगे, यानी सभी के सभी लड़कियों को सभी विद्यार्थियों में से हटा देंगे, तो क्या बच जाएगा, सभी के सभी लड़के बच जाएंगे। तो यानी समुच्चय ए का जो पूरक होगा ना, समुच्चय ए का जो पूरक होगा ना, वो क्या होगा, लड़कों का समुच्चय होगा, लड़कों का समुच्चय होगा, लड़कों का समुच्चय, सभी लड़कों का समुच्चय होगा, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, यही इसका उत्तर होगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है उदाहरण नंबर 22। मान लीजिए कि कोई सार्वत्रिक समुच्चय लिया गया है जिसमें 1 2 3 4 5 6 अवयव है, और कोई समुच्चय ए लिया गया है जिसमें 2 और 3 अवयव हैं, और एक और समुच्चय लिया गया जो कि समुच्चय बी है जिसमें 3 4 5 अवयव है। देखिए ये जो क्वेश्चन है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार मार्क कर लीजिए आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें 3 दिया गया है समुच्चय, एक सार्वत्रिक समुच्चय है जिसमें 1 2 3 4 5 6 अवयव है, समुच्चय ए है जिसमें 2 3 अवयव है, समुच्चय बी है इसमें 3 4 5 अवयव है। हम लोग को ज्ञात करना है समुच्चय ए का पूरक, समुच्चय बी का पूरक, समुच्चय ए के पूरक के समुच्चय बी के पूरक के दोनों का जो कॉमन होगा, जो दोनों का जो सर्वनिष्ठ समुच्चय होगा वो ज्ञात करना है, समुच्चय ए और समुच्चय बी का जो सम्मिलन होगा वो ज्ञात करना है, ठीक है ना, यही ज्ञात करना है, और उसके बाद सिद्ध करना है कि ये बराबर ये, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग कि 22 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले जो जो समुच्चय दिया गया है हमारे पास उसको हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पर, उसको हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं। कैसे, जो सार्वत्रिक समुच्चय में है 1 से लेकर 6 तक है, इसमें सार्वत्रिक समुच्चय में कौन कौन सा अवयव है, 1 2 3 4 5 6, ये सभी अवयव सार्वत्रिक समुच्चय में है। और जो समुच्चय ए है इसमें 2 3 अवयव है, समुच्चय ए में कौन कौन सा अवयव है, 2 3, समुच्चय बी में कौन कौन से अवयव हैं, वो जो है 3 4 5 है, 3 4 5। पहले क्वेश्चन को समझ लेना है बढ़िया से, उसके बाद सॉल्व करना है। तो समुच्चय ए का पूरक निकलना है, समुच्चय ए का पूरक क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पर, तो जो सार्वत्रिक समुच्चय जो है उसमें से समुच्चय ए का जो अवयव है हटा देंगे, तो 2 3 हट जाएगा, तो 2 3 हट गया तो 1 4 5 6 बच जाएगा यहाँ पर, तो 1 4 5 6 का जो समुच्चय बना वही होगा समुच्चय ए का पूरक, निकल गया। समुच्चय बी का पूरक निकालना है, तो समुच्चय बी का जो पूरक होगा क्या होगा, समुच्चय बी में जो अवयव है उसको हम सार्वत्रिक समुच्चय से हटा देंगे, यानी 2 4 5 हट जाएगा, 3 4 5 हट जाएगा, 3 4 5 हट गया, तो 1 2 6 बच गया, 1 2 6 बच गया, तो 1 2 6 का जो समुच्चय बनेगा वही होगा समुच्चय बी का पूरक, ठीक है ना। उसके बाद समुच्चय ए का जो पूरक यहाँ पर निकाले हुए हैं और समुच्चय बी का जो पूरक निकाले हुए हैं यहाँ पर, इन दोनों का जो सर्वनिष्ठ समुच्चय होगा, तो सर्वनिष्ठ समुच्चय किसे कहते थे हम लोग, सर्वनिष्ठ समुच्चय में क्या होता था कि दोनों समुच्चय में जो भी कॉमन अवयव थे उनका जो समुच्चय बनता था उसी को बोलते थे हम लोग सर्वनिष्ठ समुच्चय, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, समुच्चय ए है, समुच्चय ए का पूरक है, समुच्चय बी का पूरक है, दोनों का निकालना है, समुच्चय ए का पूरक और समुच्चय बी का पूरक दोनों का निकालना है, सर्वनिष्ठ समुच्चय का निकालना है, सर्वनिष्ठ समुच्चय। तो क्या होगा, दोनों में जो जो अवयव समान होंगे उसको हम लोग ले लेंगे यहाँ पर, तो एक दोनों में समान है, इसमें भी एक है इसमें भी एक है, 2 इसमें उसमें नहीं है, 6 इसमें है 6 इसमें भी है, दोनों में 6 6 है, ठीक है। तो क्या कर लेंगे, 1 और 6 का जो बनेगा समुच्चय वही होगा इसका उत्तर, ठीक है ना। उसके बाद निकालना है समुच्चय ए और समुच्चय बी का सम्मिलन, यानी समुच्चय ए हमारा यहाँ पर है, समुच्चय बी हम लोग का यहाँ पर है, दोनों का सम्मिलन निकालना है, समुच्चय ए सम्मिलन समुच्चय बी। तो क्या हो जाएगा, इसमें 2 3 है, 3 4 5 है, तो क्या करेंगे हम लोग मिला देंगे, 2 3 3 4 5 मिला दिए हम, ठीक है ना, ठीक है। नहीं, ध्यान देना यहाँ पर 3 को हम जो यहाँ पर 3 यहाँ पर भी है यहाँ पर भी है, दोनों में समान है, तो उसको हम एक बार लिखेंगे, 2 बारी नहीं लिखेंगे, ठीक है ना, एक ही बार लिखेंगे। यहाँ पर 3 ले लिए तो यहाँ पर छोड़ देंगे, 4 5 लेंगे, 4 5,
ठीक है, और इनका जो समुच्चय बनेगा वही होगा समुच्चय ए और समुच्चय बी का सम्मिलन समुच्चय, ठीक है ना। तो हम लोग ये सभी को निकाल लिए। उसके बाद ज्ञात कीजिए कि, ज्ञात हो गया वो सब, और फिर सिद्ध कीजिए कि ये बराबर ये, यानी समुच्चय ए और समुच्चय बी का सम्मिलन हम लोग यहाँ पर निकाल लिए। तो इनका, ये टोटल का समुच्चय ए और समुच्चय बी का जो सम्मिलन है उसका पूरक क्या होगा, तो इसका पूरक ज्ञात करना पड़ेगा सबसे पहले हम लोगों को। यहाँ पर इसका पूरक, समुच्चय ए और समुच्चय बी के जो सम्मिलन है इसका पूरक ज्ञात करना पड़ेगा। पूरक मतलब कि इस समुच्चय में जो जो अवयव हैं उन सभी के सभी को सार्वत्रिक समुच्चय के अवयव में से हटा देंगे, और बाकी जो बच जाएगा उनका जो समुच्चय बनेगा वही होगा इसका पूरक। तो देखिए 2 3 4 5, तो 2 हटा दिए, 3 हटा दिए, 4 हटा दिए, 5 हटा दिए, तो 1 और 6 बच गया, 1 और 6 बच गया यहाँ पर। तो 1,6 यही होगा इसका पूरक, निकल गया। उसके बाद ए कॉम्प्लीमेंट यानी ए पूरक और बी पूरक का जो हमारा था क्या यहाँ पर सर्वनिष्ठ, जो कि हम लोग यहाँ पर पहले निकाल चुके हैं यहीं पर, जो कि कहाँ पर है, यहाँ पर है, ठीक है। तो कहना है कि दोनों जो बराबर है सिद्ध कर देना है। तो देखिए ये वाला निकाल लिया, अभी पहले निकाल लिए हैं, और ये हम लोग अभी निकाल लिए। तो इसको नाम दे देंगे कि ये हमारा 1 नंबर में है और ये हमारा 2 नंबर में है, ठीक है। देखेंगे दोनों में अवयव कौन कौन से हैं, 1 6 है, इसमें भी 1 6 है, तो लिखेंगे वहां पर, क्योंकि दोनों समुच्चयों में, समुच्चय 1 नंबर में और 2 नंबर में, दोनों समुच्चयों में अवयव जो है समान है, इसीलिए दोनों समुच्चय आपस में बराबर होंगे। क्या हो जाएंगे, इसीलिए दोनों समुच्चय आपस में बराबर हो जाएंगे। जैसे है लिखा हुआ है यहाँ पर वैसे लिखेंगे। पहले ए लिखा हुआ है तो पहले इसी को लिख लेंगे यहाँ पर, समुच्चय ए यूनियन समुच्चय बी का कॉम्प्लीमेंट यानी पूरक, और समुच्चय ए का पूरक और समुच्चय बी के पूरक के सर्वनिष्ठ, समुच्चय ए के पूरक और समुच्चय बी के पूरक के सर्वनिष्ठ। तो ये दोनों आपस में इस तरह से ये वाला बराबर हो गया, ठीक है ना। तो इस तरह से हम लोग उदाहरण से भी इसको समझ लेंगे, और हम आशा करते हैं कि आप लोग को बहुत अच्छी तरीके से किसी भी समुच्चय का पूरक निकालना आ जाएगा, एकदम आप लोग के दिमाग में ये बैठ गया होगा, ठीक है ना। धन्यवाद।